धीरे धीरे अरे बादल धीरे, अरे बादल धीरे धीरे आ, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा धीरे धीरे। आप ही ना। अरे बादल धीरे। अरे फोन तो उठाइए। ओहो, हेलो। अरे आप फोन नीचे रख के चिल्लाइए ना, तभी तो सुन सकूंगा। हाँ, क्या कहा? 6 घड़ियां ले गए थे, उनमें चाबियां नहीं रखी? अरे वॉचेस की चाबियां या क्लॉक की चाबियां? ओहो, रुकिए, वॉचेस यानी रिस्ट वॉच और क्लॉक यानी दीवार घड़ी। हाँ, अच्छा, क्लॉक की चाबी नहीं रखी, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। वो मेरा बेटा है, वो भी वीवी। मैं विठल विश्वनाथ और वो विश्वनाथ विठल। हाँ 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 हाँ। आप नई पीढ़ी के लोग? आपका नाम? अरे देश पांडे। अर्थात आप हमारी तरफ के ही हैं। मैं तो आपके बात करने के ढंग से ही समझ गया था कि आप हमारी तरफ के हैं। हाँ, मैं पार्लोस्का, हमारा मूल नाम पार्लोस्कर। परंतु 1914 में हमारे हमारे पिताजी को ब्रिटिश सरकार ने इनाम दिया, तो हम हो गए इनामदार। हाँ, आप कभी पार्लोस जाएं तो जरूर। हेलो हेलो हेलो। मराठी लोगों को ना बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, और किसी का अच्छा सुनना इनको सुहाता ही नहीं। भाई हमें इनाम मिला, ये सुनते ही फोन काट दिया। अरे तो ज्यादा बोलना भी तो ठीक नहीं। ठीक कहती है। तो अब आप यूं खड़े क्यों हैं? अरे हाँ, मैं खड़ा क्यों हूँ? अरे बैठिए ना। और तुम ये बैठे बैठे क्या कर रही हो? मैं ये टीवी देख रही हूँ। तेरे की ये बंद टीवी ही देख रही है। अरे मैं उसके टीवी को हाथ नहीं लगाती। लगा, आज टीवी पर सुंदर मेरा घर है कार्यक्रम आता होगा। सुंदर मेरा घर है, अब बस टीवी पर ही आता है। मैं लगाऊं? अरे कुछ मत चलाइए, बाद में वो कुछ उल्टा सीधा चिल्लाएगी। पिछले हफ्ते टीवी की आवाज चली गई थी। अरे क्या खोज रहे हैं? मिल गया, मंजूनाथ के यहाँ से मसालेदार गर्मा गर्म बड़े लेकर के आया था। अरे क्यों तले हुए बड़े खाते हैं? पहले ही डायबिटीज है, फिर रात में पेट दुखेगा। भाई कल मरने के बाद मन में ये इच्छा ना रह जाए कि बड़े खाने रह गए। अरे इतने सालों से कल मरने पर यही बोले जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। लो तुम भी खाओ। नहीं, मेरी शुगर बढ़ गई है। हिलाई क्या? नहीं। मसालेदार, अदरक, लहसुन, मिर्च। सुनिए, मंजू के यहाँ बड़े खाने वालों की बहुत भीड़ होती होगी ना? होगी। इतना सा दे दीजिए। ये क्या, इतना सा कहा तो क्या इतना ही देंगे? ये लो भाई, तुम पूरा लो। अरे उस बॉबी तक पहुंच गई, थोड़ा उसे दे दीजिए। उसको नहीं देना, उसका गंदा बुरा धोने के लिए मुझे कहते हैं ये लोग। अरे दे दीजिए, वो भी तो इसी घर का जीव है। तुम कहती हो तो दे देता हूँ। ये ले लीला के कुत्ते, जी ले अपनी जिंदगी। और सुनिए, उस लीला के आने से पहले खा लीजिए, नहीं तो वो अपनी डाइटिंग की रट लगाएगी। उस लीला के खिटपिट ना बस हम लोगों के लिए ही है, बाहर तो वो सब कुछ खाती है। अच्छा और सुनिए, दोनों मत खाइए, एक विश्वनाथ के लिए रखिए। क्यों? विश्वनाथ जो कुछ भी बाहर खाता है वो लाता है हमारे लिए। अरे मेरा विशाल लाता, पर वो इसके पंजे में फंसा है, डरता है बेचारा। लाइए आधा और दीजिए। अच्छा, पर विश्वनाथ के लिए रखिए। और लीला के आने के बाद आया तो? अरे तो कमरे में बुलाकर दीजिएगा। आप मेरी दवा लाएं। हाँ, दवाई कैसे पूछ सकता हूँ भाई? अरे बाप रे, क्या हुआ? तुम्हारी दवाई तो मंजूनाथ के ठेले पे ही भुलाया। अरे ये आपकी भूलने की आदत ना आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। मैं लेकर आता हूँ। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अंधेरा हो गया है, तकदीर में हुई तो कल मिल जाएगी। वैसे मैंने विशा से भी कहा है, वो ले आएगा। फिर भी मैंने पुरानी गोलियों की 3 पुड़ियाँ रख ली है, 2-2 रुपए वाली।
अरे पर वो गोलियां मुझ पर असर ही नहीं करती, बीपी अचानक बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने नहीं लिख कर तो दी है, पर वो 18 रुपए का पैकेट है। मैं गोलियां लेना भी भूल जाती हूँ। ओहो, तो क्या हुआ? डॉक्टरों का क्या है, बस उन्हें तो दवाइयों के नाम मालूम होते हैं, कीमत नहीं। और मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। अरे कोई बात नहीं, दिशा ले आएगा। अरे चश्मा तो लगाइए। हाँ हाँ। हाँ, WEA करोल बाग, नई दिल्ली। नई दिल्ली? वहाँ कौन है? शर्दिनी देशपांडे। शर्दिनी? मैंने तुम्हें बताया था कभी? क्या? हमारे स्कूल में मेरी कक्षा में एक शर्दिनी देशपांडे थी, पढ़ाई में सबसे तेज। आगे चल के उसने फ्रेंच लिया था, फॉरेन सर्विस में चुनी गई। ये कोई 15-20 वर्ष पुरानी बात हो, नहीं 20-25 वर्ष तो हो गए, शायद 30 वर्ष। अरे 50 समझिए, पर हुआ क्या? उसने मुझे एक पुस्तक भेंट की थी, शर्दिनी शीर्षक था उसका। अभी मिली क्या? अभी तो उसका भाई मिला था, वही मंजुनाथ की ठेलिया पे सड़क पर खड़ा होकर बड़े खा रहा था। मुझे देखते ही बोला, कहने लगा कि आप प्री इंडिपेंडेंस के समय सेक्रेटेरिएट में आया करते थे ना, घड़ियां सुधारने के लिए। मैंने कहा हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था सन 36 से। वो मुझे इतने वर्षों बाद भी पहचान गया। मैंने पूछा आपका नाम, तो कहने लगा देशपांडे। मैंने कहा हमारी कक्षा में एक शर्दिनी देशपांडे थी, तो उसकी बहन आजकल दिल्ली रहती है, करोल बाग, अकेले। जाएंगे दिल्ली? अरे बाप रे, लीला हो, मुंह पोछिए। अरे दूर रहकर बात कीजिएगा, गंग आएगी। वो बॉबी आए। अरे बस बैठो। आपने खाना खाया? हाँ, गुड डॉग। तो बड़े खाए जा रहे हैं। महक आ गई थी। खाएगा? एक ही दीजिएगा। एक ही है। लीला बाहर गई है शायद। माँ, तूने खाया? इतना नकबा टुकड़ा खाया। माँ, तुम्हारी शुगर बढ़ गई है। अरे तो बढ़ जाने दे, जीकर भी क्या करना है। कुछ भी मत बोल। तू मेरी दवा लाया? लीला से कहा है, डॉक्टरों ने नई गोलियां लिख दी हैं, 18 रुपए का पैकेट है। अरे और सस्ती जानकर ये पुरानी गोलियां ही ले आए, 3 पैकेट। और पुड़िया ये छोड़ा है मंजू के ठेले पर, गए 6 रुपए पानी में। अरे कुछ पानी में नहीं गया है, कल लेता आऊंगा, मंजू रखेगा संभाल कर। विशा, तूने शरद को फोन किया था? ये लो, इसे शरद जो है ना वो परमेश्वर लगता है। शरद आया मतलब परमेश्वर आ गए। अरे पर वो आता कहाँ है? वो तो आता ही नहीं। माँ, शरद दिल्ली गया था। फोन आया था? नहीं, मैं गया था उसके ऑफिस में। किस लिए? उसके ऑफिस में घड़ियों का एक ऑर्डर था, इसलिए। मुझे लगा हमें यहाँ से कब ले जाएगा ये पूछने के लिए। बस यही बात वो उसके आते ही कर लेती है, इसीलिए वो यहाँ आता ही नहीं। अरे तो पूछा तो क्या हुआ, छोटा बेटा है हमारा, और अगर 4 महीने वो ले जाएगा तो विशा और लीला को भी तो राहत मिलेगी। वो ले जाएगा, तू बैठी रहे ऐसे ही। अरे उसके लिए बस उसका घर, उसकी बीवी, उसकी बेटी, बस और कुछ नहीं। अरे बानू कैसी है रे, स्कूल जाती है? हाँ। शरद और क्या कह रहा था? कुछ नहीं माँ। हाँ, लेकिन वो पूछ रहा था कि तुमने कोई नई कविता लिखी? मेरी क्या कविताएं, बानू के पहले जन्मदिन पर लिखी थी, वही मेरी आखिरी कविता थी। हाँ, मेरे रंगिया के जन्मदिन पर तो कोई कविता नहीं लिखी आपने। अरे लिखी थी रे, रंगिया तो हमारा पोता है, होंगी इनके ट्रंक में। और तुझे तो पता है ना मैं क्या कविता लिखती हूँ, बस तुक मिलाती रहती हूँ, टप 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 इसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अरे बहने दो, उसने इतना पूछा काफी है। माँ, तू सच में बहुत भोली है। सच तो ये है कि उसने ये भी नहीं पूछा, मैंने ही अपने तरफ से पूछा है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। ना पूछे। ये क्या है? ये देखो। हाँ, मैं लाया था, भूला नहीं था दवाई। अरे जब आप फोन सुनने गए तब रखी। हाँ, अरे तुम्हें वो फोन आया था गावड़कर का? किसका? अरे गावड़कर या देशपांडे? ओ हाँ भाई, देशपांडे का। हाँ, वो 26 तारीख को 6 घड़ियां लेकर गया था। उसमें चाबी नहीं रखी? चाबी ये हमारा ढूंढी एक काम का नहीं है, गांव का था, इसलिए आपने उसे काम पर रख लिया। उसे यहाँ भेजो, खूब खबर लेता हूँ उसकी। और विशा, तुझे कितनी बार समझाया कि नौकरों पर इतना विश्वास नहीं करते। भाई हमने भी तो नौकरी की ना 10 साल, रायकर के यहाँ रिपेयरिंग से लेकर पैकिंग तक सब काम किया, पर फिर भी रायकर की नजर हमेशा हम पे रहती थी, और हमने भी अपनी दुकान पे यही किया। बस शुरू हो गया इनका रायकर पुराण। विशा, हाँ,
शरद ने तुझसे घड़ियां खरीदी। कहा है माँ, लेकिन वो पूछ रहा था कि उसे कितना कमीशन मिलेगा। भाई से कमीशन? बताइए, बड़े भाई से कमीशन। अरे अब आपका क्या खो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? लॉटरी का टिकट। अरे क्यों रुपया रुपया बर्बाद करते हैं? बर्बाद कुछ नहीं किया, पिछले हफ्ते 2 रुपए लगे थे। अरे बस भी कीजिए अब। इससे अच्छा तो शुरू से कुछ बचत की होती तो आज हमारे पास। क्या बचत की होती विशा? है हमेशा क्या कहता रहता है तू? मैं क्या करता था? रेस पर पैसा लगाता था या जुआ खेलता था? लेकिन जब आपके पास पैसे थे ना, तब आप इसे उसे बांटते फिरते थे। इसे उसे किसे? आपने वागले को 10,000 नहीं दिए? विशा, उसकी बेटी की शादी रुक गई थी और उसने लौटा दिए ना बाद में। लौटा दिए? लेकिन सिर्फ 4,000, 5,000 उस पांगम को दिए। उसने आपको क्या दिया? कभी आपको, माँ को उसने टैक्सी में घुमाया? अरे अरे पर बेटा विशा, पाडलोस के तो कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए। अरे पढ़ लिख गए तो आज किसी रोजी रोटी से लगे हैं। हाँ, पढ़ लिख कर तो सब बड़े आदमी बन गए, बस मैं ही एक मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ सका। क्यों? तुम्हें किसने रोका था पढ़ने से? क्या मैं पढ़ पाया? आपकी दुकान में नहीं खटता रहा मैं 8-8, 10-10 घंटों के लिए। अरे हाँ, तभी तो शरद एमएससी कर सका ना। हाँ, इसलिए वो मजे से 5 से 10,000 कमा भी रहे। और तुम्हें मैंने अपनी दुकान दी, तुमसे क्या लिया मैंने? ये जब देखो कहते रहते दुकान दिया, दुकान दिया। दुकान में क्या था? यह घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। श्रीराम तो पंचगनी में रखा हुआ है, बोर्डिंग स्कूल के पैसे बेचते बेचते पसीने छूटने लगते हैं। अरे पर विशा बेटा, पंचगनी ही क्यों, हम भी तो हैं। और विशा, दादा दादी होते किस लिए हैं? माँ, आपके इन्हीं लाड प्यार के चक्कर में वो बिगड़ गया। अरे कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोगों से अलग भेजना था इसलिए वहां रखा इसने उसको। पिताजी आप उल्टा सीधा बोलते हो ना, इसलिए वो चिढ़ती भी है। यूं ही नहीं बोलता। हम बूढ़े हैं, निरुपयोगी हैं, तो हमारी इतनी उपेक्षा, तो ले चल हमें छत पर और दे ढक्का, कहानी खत्म। बस कीजिए आप। विशा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, इनमें जन्म से यही खोट है। अरे होगी इसकी डाइटिंग, तो क्या इसको तुम लोग भूखा मारोगे? एक फुल्का देते हो, इतनी सी उबली हुई सब्जी देते हो, सब्जी लाना भूलने के बहाने आधी कटोरी दही देते हो। अरे उस पर दिन निकालना होता है इसको, जितना उस बॉबी कुत्ते को देते हो उतना तो दिया करो हमें। देख विशा, कल को ये मरेगी ना तो डॉक्टर तो कहेंगे कि ये डायबिटीज से मरी है, हाई ब्लड प्रेशर से मरी है, या फिर जो उनकी कार्डियक अरेस्ट, वो जो पेटेंट शब्द होता है उससे मरी है। नहीं, ये भूख से मरेगी, ये कम खाना खाने से मरेगी। अरे मैं क्या मरूंगी, और मर भी गई तो इसमें क्या बुरा है। आप आवाज मत चढ़ाइए, आवाज चढ़ाने पर मेरा दिल घबराने लगता है। अब बेटा, माँ, क्या सचमुच तुझे पर्याप्त खाना नहीं मिलता? अरे डॉक्टर्स ने ही तो ये नाप तोल बताई है। अरे हमें बहुत मिलता है रे बेटा, तुझे सच कहती हूँ, लीला हमारा बहुत ध्यान रखती है। तो तुझे एक बात कहूँ विशा, तू हम दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ा। अरे वहां मुफ्त में नहीं रखते, 300-300, 400-400 रुपए लगते हैं महीने भर के लिए ना। ये तो हमें कब का छोड़ा था वहां पर। अरे पर ये भी कब तक करेगा, इसीलिए कह रही थी अगर शरद ले जाता तो। हाँ माँ, कभी ये विषय निकालो तो शरद और मीना तीसरा ही विषय बदलते हैं। बेटा, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी खुशियां। तुम लोग कब तक हम बूढ़ों का बोझा ढोते रहोगे? ठीक है माँ, मैं लीला को समझाता हूँ, लेकिन आप दोनों एक बात ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्टर्स ने कड़ी डाइटिंग बताई है। डॉक्टरों को क्या जाता है? खुद तो बाहर सब कुछ खाते हैं और डाइटिंग हमसे करवा रहे हैं। पिताजी, आपकी भी शुगर कोई कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। बढ़ने दे, जिसको जीना होगा ना वो करेगा डाइटिंग, मैं डाइटिंग नहीं करूंगा। हजारों बार उसको समझा चुका हूँ, पर फिर भी थाली में इतना सा परोस के चली जाती है और फिर कुछ नहीं। पर पिताजी, मुंह से मांगने में आपका क्या जाता है? माना हमारी खींचतान पैसों के लिए होती है, जो कि एक हद तक ठीक भी है, लेकिन दाल भात सब्जी की कमी नहीं है इस घर में। परंतु विशा, परोसने की इच्छा है या नहीं ये तो हम बता सकते हैं ना। पिताजी, अब आप इसे बहुत ज्यादा नहीं खींच रहे। आप दोनों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप दोनों मेरे माता पिता हैं, उसके आप लोग क्या लगते हैं? सच है, सुना तुमने? सच है, उसके हम क्या लगते हैं? पिताजी, अगर आप उससे प्यार करोगे तो वो आपको भी प्यार करेगी। हमारे गले में पट्टा बांधकर बालकनी में बिठा दे, तब लगेगा प्यार। बस कीजिए आप, इस घर में 2 पल की शांति मिलना भी मुश्किल है। विशा बेटा, तू ये खाने पीने की बातें लीला से मत कहना, मन में केवल गांठें पड़ती हैं। तुझे सच कहती हूँ, वो हमारा बहुत ध्यान रखती है। मैं आप दोनों को बात ध्यान से समझा देता हूँ। बूढ़े माँ बाप को संभालना कठिन काम है, फिर भी मैं आप लोगों को संभाल रहा हूँ और संभालता भी रहूंगा, क्योंकि आप दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसका एहसास है मुझे। कल को चल के मैं भी बूढ़ा होऊंगा
इसका एहसास है। बेटा विशा, तू ऐसा मत बोल। अरे तुझे तो पता है ना, इनकी ये पुरानी आदत है, इनको घर के लोग अच्छे ही नहीं लगते। ईशा, ईशा, हमारे मन में पहले कोई शिकायत नहीं है, बस ये सब यूं ही इकट्ठा हो जाता है मन में और फिर इस तरह से बाहर निकल जाता है। ईशा, तू तो हमारा बहुत ध्यान रखता है, तू तो हमारा सहारा है ना बेटा। पिताजी आप भी ना, अब आइए चलिए टीवी देखते हैं। हम लोग आज सब मिलकर सुंदर मेरा घर कार्यक्रम देखेंगे। आइए। मजेदार लज्जतदार पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए, गरम पुरम सेक के खाए, तल के खाए, मजेदार लज्जतदार साथ स्वाद में ले पापड़। मसाला पाव भाजी पानी पूरी चाट का मसाला, बिरयानी पुलाव छोले का मसाला, ताजगी देने वाला स्वाद में निराला, बादशाह कमल चाय का मसाला, बादशाह। अरे वो किसी काम से आया था, फिर उसके बाद दुकान जाने नहीं हुआ। मुनुआ चावल लेने गए बजरिया, नए मेनिया से लड़ी नजरिया, मेनिया में ऐसन अटके, चावल को दही के पटके, खुद ही बना मेनिया गटके। फिर पापा दादी इंग्लिश में बतियाए, न्यू मैगी राइस नूडल मेनिया, गुडनेस ऑफ राइस विद बैलेंस्ड एनर्जी। टीवी देखना होगा। हाँ, अरे माँ की आंखें खराब होती हैं और बैठे बैठे घुटनों में दर्द होने लगता है। लीला, वो भीतर कुछ काम हो तो। नहीं, आप तो बस आराम ही कीजिए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, नाना जी। अरे किससे बातें कर रहे हैं? बाबा साहेब से, अपने पार्लों से। बाबा साहेब, अरे उसकी कोई गलती नहीं, होती होंगी टीवी देखते देखते आंखें खराब। अरे बैठे बैठे होता होगा घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द? उसके नाना के ना मैं घुटने ही तोड़ दूंगा। हंसो मत। सुना ना तुमने, सुना ना? मैं दवाइयों की 5-6 दुकानें घूमी हूँ, पर दवाइयाँ मिलती ही नहीं। अरे मैं सिर्फ 2 दुकानों में गया था और दोनों में वो दवाइयाँ थी। मेरे पास पैसे ही नहीं, हद होती है झूठ बोलने की। अरे आप चिढ़िए मत, आइए बैठिएगा, बैठिए। वैसे आपसे एक बात कहूँ, शरद ने हमें अपने घर नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से भी नहीं निकला कि उसके घर क्यों जाते हो, हमारे ही घर रुको। अरे यही बड़का आपका घंटा काटा। ये बड़ा वाला घंटा कांटा और छोटा वाला मिनट कांटा। प्यार में रखी ये 2 नाम अब याद नहीं आते। सारे कांटे अंततः एक ही दिशा में जाते हैं। ये घंटा कांटा थोड़ा ठीक है। अरे ठीक काहे का, कभी मुझसे 10 रुपए तक नहीं देता। और छोटा वाला क्या देता है? कम से कम जब वो आता है तब तो 10 रुपए का देता है। हाँ, इसीलिए वो 3-4 महीनों में एक ही बार आता है। एक बार मेरी लॉटरी लग जाने तो काम करूँ। इन लोगों को तो मैं नाश बचाऊंगा। ये पाड़ों से घर की घड़ी, इस घड़ी को ठीक करवाने के लिए कहता तो वो भी करके नहीं देती लोग। अरे पर अब इस पुरानी घड़ी ने क्या रखा है? तुम्हें दिमाग कम है क्या? ये तो जब आपसे शादी की तभी से तो हो गया था। नहीं है, पाड़ों से घर की घड़ी है, अप्पा ने लाई थी। और यानी कौन? तुम्हें घरों के नाम याद नहीं रहते? खानदान अपने मायके के नाम तो तुम चपड़ चपड़ पकड़ सुनाती हो। अप्पा यानी? अरे मालूम है, दादी के पिताजी। विठल विश्वनाथ, उन्हीं का नाम मुझे दिया गया है। बड़ी आदमी जीता है, आदमी मरता है, उसकी यादें इन्हीं चीजों में बन जाती हैं। इसीलिए मैं इस घड़ी को ठीक करवाना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा कहता हूँ कि मेरे औजार ला के मुझे तो मैं खुद ठीक करूंगा, तो वो भी करते नहीं देते ये लोग। दादी की एक जेब घड़ी भी तो थी, जिसमें सोने की घड़ी थी। हाँ, वो कहाँ है? वो तो विशा ने ले ली, पता नहीं रखी है या घुमा दी। मैं एक मिनट भी आता। वे कहाँ जा रहे हैं? अपने औजार लाने के लिए कहता। अब इस घड़ी को कल मैं ही ठीक करूंगा।
अरे बस भी कीजिए, बहुत हुआ आपका रिपेयरिंग। क्यों? मेरे हाथ कांपते हैं इसलिए? अरे गवर्नर के बंगले की सारी घड़ियां मैंने रिपेयर की, बस वहां घड़ी खराब हुई नहीं। गवर्नर कहता था कॉल मिस्टर इनामदार। राजर लम्बले। अरे मुझे कैसे पता? जिंदगी भर यही तो सुनती आई हूँ। रॉजर लवली भला आदमी, अब तो मर गया। हाँ, लेकिन गार्डन में घूमता समय जब भी मुझे मिलता तो यही पूछता, कहता था हाउ आर यू मिस्टर इनामदार। मैं पता क्या कहता था? मैं कहता था ओके ओके। पर मैं फिर भी खाऊंगा। मैं कहता था ओके ओके। ओके। सुनिए, वो शायद से आपको खाने पीने के बारे में वो सब नहीं कहना था। क्यों? तो झूठ कहा मैंने। अरे वो लीला को बताएगा। बताने दे। अरे पर ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। होने दे। अरे कैसे होने दे, जरूरत है हमें उनकी। जब माँ पिताजी बैठे थे तब तुम्हें टीवी बंद नहीं करना चाहिए था। अच्छा, लगता है आपको मालूम नहीं, ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं। और सुनो, उन्हें एक आधा फुल्का और दे दिया करो। क्यों? कुछ कह रही थी क्या वो? नहीं नहीं, वो दोनों थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे। शुगर के कारण। अरे अब पिताजी बड़े लाएंगे, भजिया खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, तो किसी की भी जीभ पे कंट्रोल कैसे रहेगा? अरे बूढ़े हैं, उन्हें क्या हम छोड़ सकते हैं? हाँ, तो यही बात अपने छोटे भाई से क्यों नहीं कहते? अरे हम भी देखेंगे ना, मीना क्या खिलाएगी? फरसान खिलाएगी, फरसान में मेरी मुफ्त चटनी खिलाएगी वो, भोजन के समय। फिर भी लीला, वो अपने हैं, उनकी देखभाल हमें ही करनी होगी। हाँ, उनकी देखभाल के हम ही तो है। घड़ी में चाबी भरने जैसा सरल नहीं है ये सब। अरे हमारे लिए तो जैसे हमारी लाइफ ही बची, इनके कारण हम 5 दिन पंचवटी नहीं जा सकते। लीला, लीला सुनो तो, लीला। सुनिए, लगता है अंदर कुछ खिचखिच चल रही है। आपको कुछ सुनाई दिया? अरे क्या खोज रहे हैं? शर्दिली की पुस्तक ढूंढ रहा हूँ। अरे इस वक्त उसका क्या काम? छोड़िए, कल खोजिए। मैं तो आज ही खोजूंगा। अरे पर उसके लिए हम बिजली क्यों जलाएं? बिजली जलाऊंगा। हम बिजली मुफ्त में नहीं जलाते। दुकान मुफ्त में है क्या? अरे जलाइए। पिताजी का अंतिम पत्र है ना? दादी को ऐसा क्यों लगा कि उनके अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाऊंगा? इकलौता लड़का होकर भी और पिता किसने किया? कल ही किया ना सब कुछ। पवन करा के शांति भी करवाई। और कहीं उनके शाप तो हमें नहीं सता रहे। मैंने ऐसा क्या किया? दादी नाराज हो गए। सुनिए, यह बात के समय आप आंखों से आंसू मत बहाइए। अगर ये नोट अभी चलता होगा ना, इसे किसी संस्था में दे दीजिए। अगर उस समय हमने जमीन छुड़ाने के लिए 2000 रुपए दे दिए होते तो। मानता हूँ, मेरे पास नहीं गया और उस समय मैं अपनी दुकान देखता या जमीन छुड़ाता। अब इतनी सी बात पर उन्हें आपसे बोलना बंद कर दिया और आपने उनसे। मैं गलत था रुक्मिणी। जवानी में ये सब नहीं सोचता था। मुझे उसके साथ अपने सारे विकास मिटा डालने चाहिए। चलिए अब बस कीजिए, इसे वापस रंग में रखिए। बहुत हो गया। लीजिए। अरे वो बहुत ही चिल्ला रहा है, पहले उसे दे। पहले आप खाइए, और हाँ, गिन कर खाइएगा, 2 खुल के रखे हैं। सुना? सुनिए, कब से पूरे घर में मछली की गंध फैली है? रहने दीजिए, मुझे तला हुआ नहीं खाना है। जरा ये से आधा टुकड़ा तो दीजिए। क्या है? पापलेट। आग नहीं। अरे आग लगे ऐसे खाने को। सुबह से फ्रिज में रखी हुई सब्जी हमसे गर्म नहीं कर सकते ये लोग। चिल्लाइए मत। अरे वो कब तक करेगी?
और क्यों? लाइए, मैं गरम कर लाती हूँ। दीजिए। सुनो, आते हुए कॉम्प्लेट की बोतल लेती आना। अरे मुफ्त में नहीं खाते, दुकान मुफ्त में ही है क्या? अरे जो चाहिए वो मुझसे मांगे ना, रसोई में आने की क्या जरूरत है? तुम कब आया? अभी आया हूँ। और वो एम्बुलेंस आ गई? मैंने बात करी है, वो आती होगी। तुमने पिताजी को बताया? नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। ईशा, कौन है? शरद है क्या? हाँ माँ। मैंने तो आवाज से ही पहचान लिया। माँ, क्या कहते हो? क्या कहूँ? तू अकेला आया है? हाँ माँ, वो मीना दिल्ली गई है ना? किस लिए? अरे वो उसकी सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस है आज। और बानू? बानू अकेली है घर पर? बानू अपनी नानी के यहाँ गई है। माँ, तुम ये सब छोड़ो ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत का क्या है? मैं जी रही हूँ, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। अरे जियो माँ, खूब जियो। अरे खुशी खुशी जियो। लेकिन देखो, पैरों से ना प्लास्टर निकलने के बाद अपने घर के भीतर। कौन से घर में? माँ, वो तो देखेंगे माँ। तू आने के बाद ये सब क्यों करता है? अरे रखो माँ, खर्च के लिए रख लो। पिताजी कहाँ गए हैं? अरे नहाने गए हैं। आज रविवार है ना, कपड़े धोने की दुकान खोल रखी होगी। जाने क्या क्या धोते रहते हैं। माँ, एक बार ना कोट धोने के लिए कौन से? ये कोट? हाँ। इसमें तो भगवान जाने क्या क्या लिखेगा। माँ, ये देखा? क्या है? लॉटरी की टिकटें। ये पुरानी है। बेकार में 2-4 रुपए तो इसी में खर्च हो जाते हैं। हाँ माँ, तो इसके लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता रहती है। तुझसे मांगे क्या? अरे ओम जय हो विठोबा। अरे तू कब आया? पिताजी, अभी आया हूँ। आज नहाने का साबुन नहीं था। क्यों? अरे छुपा के रखा था। कपड़े समेत के नहाना चाहिए। क्यों? नहाने के साथ-साथ कपड़े भी साफ। अरे देवर जी, मीना दिल्ली में कितने दिन रहने वाली है? वो तो देखना भाभी, अभी हफ्ते भर तक शायद रहेगी। अरे दिल्ली में मुझे बताया होगा। लेकिन क्यों पिताजी? मैं उसे शर्दनी से मिलने के लिए कहता। वो कौन है? यार छोड़, तू बता, कल कैसा रहा? पिताजी कह रहे हैं कि 4 महीने अपनी छोटी बहू के पास रहने जाएंगे। लेकिन भाभी वो सोशल वर्क के कारण छोटी बहू का समय कहाँ है? अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पिताजी, मैं तो अपने मन की बात बता रही हूँ ना। ओह, अच्छा। मेरे मन की बात। वैसे पक्के हैं? कौन? यही छोटे? हाँ, वो छोटी भी यही कहती होगी, पक्के हैं। कौन? ये बड़े और बड़की। सुन शरद, जो कुछ भी कहना है एक बार में कह डाल, ताकि मुक्ति मिले। मैं बात करता हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे, आपको बुला रहे हैं, जाइए ना। पिताजी, आइए ना। पिताजी आइए ना। आइए, बैठिए, 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 बैठिए। आराम से। हाँ, वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी, अब वक्त आ गया है आपकी कहीं स्थायी व्यवस्था कर दी जाए। मुझे मालूम है, मैं कोशिश में। देखिए पिताजी, आपकी कोशिश में जाने दीजिए। अब तो पैसे भी जाने लगे हैं। क्या कहा? मेरे बैग से आपने 100 रुपए लिए थे। तो तुझे बताया था ना? निकालने के बाद। हाँ, तो निकालने से पहले बताता तो बैग को ताला लगा देता। हाँ, तो मैं बैग भी ले आया। अभी तक मुझे जरूरत नहीं है। 10 दिन पहले तुम्हारी माँ टूट कर गिर पड़ी थी, तो मैंने तुमसे 100 रुपए मांगे। तुमने क्या कहा? आज दूंगा, अब दूंगा, तब दूंगा, कल दूंगा। 2 बार वहां से मिलने भी आया। पैसों का कोई जिक्र नहीं।
देगा ही नहीं, मुझे पहले से मालूम था। इसलिए रिश्ता मैंने तुमसे मांगा। तुमने क्या कहा? तुमने भी यही कहा, आज दूंगा, अभी नहीं है, कल दूंगा। मेरे पास इतना समय नहीं था। मैं चाहता तो दुकान के गले से सीधा निकाल लेता। दुकान अभी भी मेरे ही नाम पर है। आजकल मुझे फोर्ट जाने में तकलीफ होती है। वो एक काम करना, गले से निकाल कर अपने बैग में रख लेना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुकान अब मेरे नाम पर है। अरे होगी, मैंने दस्तखत कब किए मुझे याद है। अरे लेकिन पिताजी आपका खर्च क्या है? और ये पैसे किस बात के लिए? वही टोकरी पर लॉटरी की टिकटें खरीदने के लिए। लॉटरी के पैसे तुमसे नहीं मांगता, तुम्हारी माँ से लेता हूँ, ₹1 2 रुपया कभी कभी। तो ये 100 रुपए किस लिए? व्यापार में नवभारत टाइम पर विज्ञापन देना। विज्ञापन? पर वो किस लिए? तुम्हारी मजबूरी की गिरी है। मेरे दिमाग में एक बात है, तो मैं तुम्हें पढ़ के ही सुना। ये लगी पढ़। अरे तू इधर लाया। ये तो स्कूल में वाचन के भी कम नंबर मिलते थे। हाँ सुनो, जिनके बच्चे नहीं हैं या होकर भी शौक है, वे लोग बच्चे गोद लेते हैं। जिनके माँ बाप नहीं, दादा दादी नहीं, या फिर होकर भी इच्छा है, वे लोग माँ बाप गोद क्यों ना लें? इच्छा होने पर 70-75 वर्ष का एक वृद्ध जोड़ा उपलब्ध है। मिले या लिखे, वी इनामदार, केयर ऑफ मेरा पता। अजय आप बदनामी करवाएंगे। नहीं, हाँ, वी इनामदार, केयर ऑफ। अरे क्या है पिताजी? अरे उस विशाल की सब छोटी सी घड़ी की दुकान है। अरे लेकिन पिताजी, मैं तो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का अधिकारी हूँ। ये बात बाहर जाने से क्या मेरी बदनामी नहीं होगी? तुम अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते पिताजी, लोग तो यही कहेंगे। नहीं बच्चों, मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। ये देख, तू भी देख, आंखें फाड़ के देख, केयर ऑफ की जगह पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा है। केयर ऑफ की जगह तुम्हारा नाम कैसे लिख सकता हूं? पिताजी, ये विज्ञापन पढ़कर ना कोई पगला भी पत्र नहीं लिखेगा। हजारों बुद्धिमानों में कोई एक पागल तो हो सकता है, या फिर यूं समझ ले कि हजारों पागलों में एक आदमी बुद्धिमान ही सही। पिताजी, ये बोझा कोई नहीं उठाएगा। कम से कम 1-2 तैयार। कौन? राघव करमरकर, पति प्रोफेसर। हाँ, उनका कुछ स्वार्थ छिपा होगा। कभी कभी छिपा स्वार्थ भी उतार होता है सर। फिर भी पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि आप आश्रितों की तरह ऐसे दूसरों के घर में ना जाएं। गदही में क्या है? ठीक है पिताजी, देखिए वो करमरकर जब आएंगे तब आए, पर तब तक हमने आपकी अच्छी जगह व्यवस्था कर दी है। कहाँ? पेटेड चैरिटी होम में। ठीक है, और 8-10 दिन रुक जाओ। क्यों? यदि वो करमरकर हमें ले जाने वाले होंगे तो कम से कम हमारी जगह कोई और बूढ़े जा सकेंगे वहां। और 8-10 दिन में ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। पिताजी, करमरकर यदि आपको ले जाने वाले होंगे ना, तो वो चैरिटी होम से भी ले जा सकते हैं। 8-10 दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? कुछ नहीं होगा पिताजी, बस उस होम की जगह निकल और जाएगी। देखिए, बहुत मेहनत से मैंने उस जगह को हासिल किया है। पिताजी, अभी एम्बुलेंस आएगी और ठीक है, तुम जाके अपनी माँ से पूछो, मैं उसी की वजह से यहाँ हूँ। मैं निकल गया होता कब का यहाँ से। वाह, जा रहा है। खाना खाया, खाना खाकर जाना। हाँ माँ। सुनिए, हाँ। इधर आइए। क्या है? अरे इधर आइए। अरे हुआ क्या? देखिए, आप अपनी तरफ से ना उन्हें रुकने के लिए बिल्कुल मत कहिए। अरे वो रुके तो खाना खाकर जाएंगे। वो खाना खाकर ही जाएगा। हाँ, खिला दो। पहले ही बता दूं, रात के लिए कुछ नहीं बचेगा और मुझे पहले ही कम बनी है, संभाल लेना। ये आजकल मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। इन दवाइयों के बाद तो खास तौर पर जाके मिलेगी शरद। माँ, मुझे खाना खाने के लिए कह रही थी। हाँ, तुम खाना खाकर जाना। देख, पूरे घर में मछली की गंध कैसे फैली है। तुम तेरी आंख लगी इधर तो बिना खाए जा रहा था। मेरी बात कह दूं शरद, बेटा तू बीच बीच में यहाँ आ जाया कर। यहाँ आया तो हम तेरे पीछे पड़ेंगे,
तेरे साथ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है रे, तू आंख पर दिखती गया ना, काफी है। पर माँ, तुम लोगों का आना मुझे क्यों अखरेगा? इतना जी भर कर बोला, बहुत है रे। देख माँ, मीना को तू जानती है, हॉस्पिटल के सोशल वर्क से उसको फुर्सत कहाँ है? और देख, मैं हमेशा टूर पर रहता हूँ। और जो तू यहाँ आता है, तुझे कुछ देना ही है, ऐसा भी नहीं है। विशा, हाँ, तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? किसी को फोन कर रहे हैं। विशा, शरण, बेटा ये अप्पा की घड़ी, इसे ठीक करवा दो रे। मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा है। हाँ, इस डब्बे में अब क्या भरा है? अरे समय नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, 2 घंटियां बज गई ना, तो तेरे पिताजी खुशी से झूम उठेंगे रे। माँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। तू मेरी बात सुन। जमीन में कभी मेरी आंखें मूंद गई, की बात मन में ना रह जाए। शरद, तू और विशा, तुम दोनों हमारी खुशियों के आधार हो। वो भक्ता, तू मीता, याद है ना? जी माँ। मेरे पिताजी कहते थे, घंटा काटा और मिनट काटा, घंटा मिनटा, एक ही किले में बिठाए जैसे रहो, हंसते खेलते। और शरद, तू विशा की मदद करना। तू पढ़ सके इसलिए तेरे पिताजी उसे नहीं पढ़ा पाए, उनकी कहाँ हैसियत थी। आप लोगों ने विशा को दुकान दे दी, मैंने कुछ मांगा क्या? पर बेटा दुकान में क्या मिलता है? पिताजी ने सारी जिंदगी खपाई, क्या मिला? वो दिन गए माँ, अब बहुत मिलता है। अरे विशा क्या कहता रहता है, तू उस पर मत जा। देख, इसकी तो आदत है रोते रहने की। आप किसे फोन कर रहे हैं? हाँ तो करवा कर, कोई उठाई नहीं रहा। ये बाहर कौन बोल रहा है? विशा और पिताजी हैं माँ। देख शरद, विशा को इस घड़ी का याद दिलाना मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा है रे। माँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? मीना उम्मीद से रह गया? नहीं माँ, तो फिर माँ देखो, तुम्हें और पिताजी को चैरिटी होम में रखने का तय हुआ है। चैरिटी होम? हाँ, वहाँ कौन है? वहाँ माँ बूढ़े रहते हैं। वहाँ अपना कौन है? अपना कौन होगा? अब किसे वक्त है? तो यहाँ क्यों नहीं? वो लीना भाभी भी कब तक देखेंगी माँ? वो उब गई है। उब गई है? हमसे? अरे अरे उस बॉबी कुत्ते के आगे 2 बार थाली सजाते हो, वैसे ही 2 बार हमारे आगे सजा दिया करो। कहाँ जाएंगे? ये हमारी मरने की खबर देर से भी मिली ना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो माँ चैरिटी होम में रहकर तो देखो। अरे वहाँ सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, अंडों का ब्रेकफास्ट, चिकन मटन सब तो मुफ्त में मिलता है। रखो, कहीं भी रखो। मीठे नीम के पत्ते सी हमारे लिए थे, झोंकने भर की सुगंध तक की हमारी जरूरत, और जरूरत पूरी होते ही थाली के बाहर अपने पिताजी को भेज। मेरा दिल घबरा रहा है। जा। कोई फोन उठाता ही नहीं। आप भी ना, होश में रहकर कोई ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। क्यों? हम बूढ़े निरुपयोगी हैं। हाँ, बूढ़े माँ बाप यानी कुछ नहीं। आपने दादाजी की क्या कदर की? सिर्फ उनका नाम मुझे दिया। अरे वो गए, उसी साल तेरा जन्म हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। उन्होंने तंग आकर अपनी जान दे दी और अपने अंतिम संस्कार के 100 रुपए रख छोड़े। पिताजी वो आपके भरोसे नहीं रहे, इसका पश्चाताप मुझे हो रहा है। तो उनसे सारे विवाद मिटा डालने चाहिए। जब उनको जरूरत थी तब मैं नहीं दे सका, लेकिन उनके मरने के बाद उनके सारे कर्ज मैंने चुकाए हैं। मृत्यु के बाद भाग्य मेरा, दुर्भाग्य मेरा, और क्या करें? इसलिए शरद मैं तुमसे कहता कि आज हम जो यातनाएं भोग रहे हैं ना, क्या तुम्हें ना भोगनी पड़ जाए? पिताजी मेरी ऐसी उम्मीद ही नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बानू में रह कर रहा हूँ,
क्या वो इसलिए कि कल बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बने? पिताजी, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे शरद, ये तू आज कह रहा है, और आज से 70 साल बाद तू ये नहीं कहेगा। 70 साल बाद मैं नहीं होऊंगा, तेरी माँ भी नहीं होगी, तब तो कुछ और कहेगा। तू यही कहेगा जो आज हम कह रहे हैं। अरे तू थक जाएगा, टूट जाएगा, तब तुझे कौन संभालेगा? चैरिटी हूँ पिताजी। कहना आसान है बेटे, कहना आसान है। 70 साल एक अलग वातावरण में गुजरते हैं, 71वां साल एकदम अलग वातावरण, अनजान वातावरण, जहाँ अपनापन नहीं, प्रेम नहीं, स्नेह नहीं। ईशा, शरद, ये काल चक्र है। कल तुम लोग हम पर आश्रित थे, आज हम लोग तुम पर आश्रित हैं, और आने वाले कल में तुम लोग अपने बच्चों पर आश्रित होंगे। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। पिताजी, माँ भीतर बुला रही है आपको। जाता हूं, मरना है कहीं भी मरेंगे। जाने से पहले विशा, इस घड़ी को ठीक करा देते। दादी, इस घड़ी में क्या रखा हुआ है? अरे कुछ नहीं होगा, पर जैसा है इसको वैसा ही रख। और ताजी को पॉकेट वॉच, वो कहाँ है? अरे सोने की जंजीर थी उसमें, उस जंजीर को जाने दे, पर वो घड़ी ढूंढ के निकाल। आदमी जीता है, आदमी मरता है, और उसकी यादें इन्हीं चीजों में होती है। भावना के धागे आगे बढ़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से भविष्य काल, ये सब जुड़ता रहता है। खैर, हमें समझने भी बहुत है। मनी रो मत। अब कहाँ जाकर मरे हम? मरना नहीं है री, अभी तो जीना है, बहुत जीना है। इसलिए इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। शायद इसलिए जीवन कहाँ जाकर बिताए? कैसा समय आ गया है हम पर? जितना नहीं जीना चाहिए ना, शायद उतना जीना पड़ रहा है। इसलिए डिनर टाइम। चलिए, आज हम सब साथ मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। माँ, आपको भीतर उठाकर ले चलूं? उठा ले चलो शमशान में। कुछ भी बोलती हो तो कहो तो खाली यही ले आती हूँ फिर। हमें भूख नहीं, तुम लोग खाओ। माँ, मछली बनी है, पॉपरेट। हिस्से की शरद को दे और इनके हिस्से की विशा को। थोड़ा सा खा लो। अरे भूख मर गई है हमारी, उनका स्वाद ही खत्म हो गया। ठीक है पिताजी, आप नहीं, हम वही खाएंगे। कहाँ? चैरिटी होम में खाएंगे, चैरिटी फूड खाएंगे। आप लोगों को ये बातें ना उन्हें खाना खाने के बाद बतानी चाहिए थी। क्यों? अरे आपको खाना खाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। माँ, पिताजी, आप कम से कम 2 निवाले तो खा लीजिए। तो खाओ, हमें भूख नहीं। माँ, नहीं तो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। अरे बढ़ जाए तो अच्छा है। तू पूछना था ना कि लॉटरी की टिकट क्यों खरीदता हूँ? 2 लाख की लॉटरी लगी होती तो ताजी के नाम से स्कूल बनवाने की इच्छा थी। इतनी सी हमारी इच्छा, इतना सा हमारा सपना। लोग खाना खाओ, हम तैयारी करते हैं। लोग वही तैयारी करो। जाओ। और सुनो, अब एम्बुलेंस आएगी और मैं भी इस स्ट्रेचर पर सोकर ही जाऊंगा। और संभव हो तो स्ट्रेचर को अपने कांधे से उठा लेना।
बालकनी से ऐसा लगता ही नहीं। भाभी वो सरमर का क्या कह रहे थे फोन पर? सरमर कह रहे थे कि विठल इमाम साहब से बात करनी है। मैंने कहा वो बाहर जाए, तो बोले कि वो शाम को आ रहे हैं, ये बता देने के लिए। बस इतना ही? हाँ। इस आदमी का क्या उद्देश्य हो सकता है? भाई मैं भी कल से वही सोच रहा हूँ। शायद पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे, ये जानकर वो भाग जाएगा। पर इतना याद रखे, वो प्रोफेसर है। देखिए पैसों के आगे किसी का कुछ नहीं कह सकते। पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। सही बात है, लेकिन जब वो यहाँ आ जाएगा उसके सामने हम ये सारी बातें भी करेंगे। हाँ, और हम ये भी कह सकेंगे कि भाई देखो हमारे घरेलू मामले में आप दखल मत दो। सच है, उसे कहिए अगर इतना है तो अपने माँ बाप संभाल ले, हमारे मामलों में ना पड़े। लगता है राघव जी आ गए। नमस्कार। नमस्कार। मैं करमरकर, राघव करमरकर। ओ राघव करमरकर, सेठ जी आइए ना, अभी हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। तो आप उनके सुपुत्र हैं? जी, मैं उनका बड़ा बेटा विश्वनाथ, ये मेरा छोटा भाई शरद और वो मेरी धर्मपत्नी लीला। आप बैठिए ना। आइए। जी। मैं अभी आती हूँ। मिस्टर राघव, आप करते क्या है? जी मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही लेक्चरर फिलोसफी के नेशनल कॉलेज में। ओ नेशनल कॉलेज में। दरअसल फोर्ट में घड़ी की मेरी एक दुकान है, इनामदार वॉच कंपनी। आई बिलीव आई सी कैंगो स्ट्रीट में। राइट। ये मेरा भाई, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ परचेज मैनेजर है। परचेज मैनेजर। गुड। वैसे आपको हमारे माँ बाप के बारे में क्या जानकारी है? जी कुछ नहीं। देखिए उनके पास कुछ भी अर्थात कुछ भी पैसे नहीं है। तो अच्छी बात और है। देखिए हम दोनों भाई कुछ खर्च भी नहीं कर पाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं। लेकिन इन सब में आपका क्या फायदा? इसमें यही दूसरों के माँ बाप की देखभाल करने में। नहीं नहीं नहीं, पैसा कोई विचार ही नहीं। देखिए पैसों का नफा नुकसान का विचार करने से हमारी भावनाएं पैसों का विचार ही नहीं है मिस्टर राघव, तो ये सब किस लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब तो बूढ़ों का जीवन जितना संभव हो सके सीखी जाए। और आपके माता पिता? मैंने अपनी माँ को नहीं, मैं 15 दिन का था तभी वो चल। और पिताजी? वो घर छोड़कर चले गए। झगड़ कर? नहीं नहीं, अब वो 2-3 बार ऐसे जा चुके। और अगर आपके पिताजी वापस आ गए तो? कभी ना कभी तो वापस आएंगे ही। तो फिर आप हमारे माता पिता हमें वापस? नहीं नहीं, अरे हम सब लोग साथ मिलकर रहेंगे ना। ऑलरेडी हमारे पड़ोसी बाबूराव जोशी वो भी हमारे आते ही हैं, तो वो भी अकेले हैं। Well, it looks funny, Mr. Raghav. It does look funny. इस पैसों की दुनिया में। देखिए, मैंने आपसे अगर एक बात कही, तो वो आपको बुरी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है, ये इंटेलिजेंट दोनों भाइयों का ही ऐसा लगता है। हमारे माँ बाप का मामला हमारी घरेलू बात है, और आप उसमें दखल ना दें। शरद जी, अब मैंने आपसे एक बात कही, तो कहीं आप तो बुरा नहीं मान जाएंगे? जी कहिए। जिस दिन आपके पिताजी ने हमें वो लीजिए ये विज्ञापन दिया, उस दिन से ये बात आपकी घरेलू बात नहीं रही। अब जिस किसी ने भी ये विज्ञापन पढ़ा होगा, उससे मालूम होगा कि बूढ़े के पास पैसे नहीं है। और इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में लगने वाले 80-90 रुपए भी उसने अपने बेटी की जेब से या तो बक्से से चुपचाप निकाले होंगे। आपके पिताजी के पास यदि इतने पैसे होते तो विज्ञापन का सवाल ही नहीं होता। देखिए, आप शायद हमारे माता पिता, आप उन्हें अपने माता पिता नहीं मानते तो मैं मानूंगा। फिर भी मुझे तो ये मेरा पागलपन ही लगता है। हाँ, हमने अगर विरोध किया तो मुझे उनसे मिलना ही है। फिलहाल वो लोग कहाँ हैं? राघव जी, हमारा विरोध है, आप ऐसा मत समझिए, लेकिन कल ही हमने उनकी अच्छी जगह व्यवस्था कर दी है और अब हमारा मानना है कि अब आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। वो लोग है कहाँ? पेटेड चैरिटी होम क्या? में। पेटेड चैरिटी होम में? क्यों, क्या हो गया? अरे वो लोग वहाँ 8-10 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं मिस्टर राघव, they are very happy there। अरे मेरे मित्र ने अपने माता पिता को वहाँ रखा था। अरे वहाँ का विकलांग वातावरण, रूखा जीवन, आंखों के सामने मरने वाले लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं। हाँ, और जिसे गुड मॉर्निंग कहा था ना, वो मरा था। गुड इवनिंग तो मालूम होता है। ब्रेकफास्ट, चिकन, मटन, ये सब तो मुफ्त में मिलता है। पर मेरे मित्र के पिताजी आज दिन कहीं चल बसे। हाँ तो मिस्टर राघव, आपने उन्हें गोद क्यों नहीं ले लिया? ये कल्पना मेरे माँ बाप को भूल देने की बात अभी मेरे ध्यान में ही नहीं आई। आपके पिताजी का विज्ञापन देखा
तो इस कल्पना से ही मैं रोमांचित हो गया। मैंने हीरावती के साथ चर्चा की। हीरावती मेरी पत्नी और उसी ने पत्र भेज डाला। चैरिटी होम, ये दादाजी रोड पे है ना? जी हाँ। ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा। यदि वो लोग वहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, या साथ आना चाहेंगे तो देखिए, अगर हमें ये पसंद नहीं आया तो शरण जी, उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष तो होगी ना? बॉबी, बॉबी, शांत। ये आपका कुत्ता है? जी, बीमार है? नहीं तो। नहीं, वो अजीब ढंग से रोया तो मुझे लगा। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। माँ, पिताजी, माँ, अरे मिश्रा, अरे माँ, माँ पाओ, माँ कम से कम बता तो दिया होता। लीला, माँ, आप? बैठो, बैठो। रामा, कम से कम संदेशा तो भेजा होता। इसे छोड़ो। और ये आपको बैसाखी किसने दे दी? नहीं हुई। आज सुबह एक लड़का आया, बोला, माँ, ये बैसाखी रख लो। अरे माँ, वो था कौन? शाह, उसका नाम उदार था, अच्छाई, इसकी वजह से दुनिया चल रही है। करवरकर हो राघव? हाँ, तुम्हें इतना फोन किया कर, तो उठा ही नहीं रहा। वो हमारा फोन खराब हो गया दरअसल। पिताजी अब चैरिटी होम से वापस क्यों चले आए? और उन्होंने आपको जाने कैसे दिया? अरे, उन्हें तो ये पता भी नहीं हम कब और कैसे वहां से निकले। अरे माँ, निकले कैसे? विशा, हम लोग मराठा हैं, मराठा। हम लोग कभी भी कहीं से भी निकल सकते हैं। तू तो कह रहा था वहां गुड मॉर्निंग में है। अरे, आज सुबह जिसे गुड मॉर्निंग का, कल शाम को ही मर चुका था। मर जाए, मृत्यु आए। पर ऐसी मृत्यु से भी बहुत डर लगता है रे। अगर हम लोग एक क्षण भी वहां और रुकते, डरकर शायद हम भी मर जाते। तो माँ, अब आप यहाँ रहने वाली हैं? राघव, तुम्हारा क्या विचार है? मैं आप लोगों को लेने ही आया हूँ। कब ले जाएगा? आज, कल, परसों? अभी इसी क्षण आपको कुछ सामान है। हाँ, वो टाइम पड़ा है। सुनिए, कल दिन तो नहीं चलेगा। क्यों? वो आज अमावस्या है। ये तुम्हें पंचांग कहाँ से मिल गया? चैरिटी होम से निकलते वक्त कोई अमावस्या नहीं थी। तब तो हम अपने घर आ रहे थे। अरे अभी हम अपने घर ही जा रहे हैं। विशा, वो घड़ी उसको ठीक करा के दे। और ताजी की पॉकेट वॉच उसको ढूंढ के निकाल। अरे सोने की जंजीर को जाने दे, पर वो घड़ी उसको ढूंढ के निकाल। राघव, मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ। और एक मिनट और। जी पिताजी। तेरे टैक्सी आने से पहले मेरे प्राण निकल गए तो मन की बात मन में ही रह जाएगी। पिताजी जैसे निरर्थक शब्दों को तूने महासागर साथ दे दिया है, महासागर साथ दे दिया। ईश्वर तेरा कल्याण करे, कोटि कोटि कल्याण करे रामा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हो विठोबा। तो आप ये मंत्र हमेशा कहते हैं पिताजी? अरे नहीं रे, बस आज याद आ गया। पिताजी, कुछ ढूंढ रहे हैं? हीरा, हीरा, कुछ चाहिए? ढूंढ रहा हूँ कुछ पर। क्या चाहिए बताइए मुझे। भूल गया। अरे पिताजी, आप यहाँ आइए ना, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आइए आइए। अच्छा, ये कोट वहां रख देती हूँ, ठीक है ना? हाँ रख दे, हमारा अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं, संभाल संभाल संभाल। अरे उसमें जेब में चूहे का बच्चा भी होता है कभी कभी। अरे देखिए, इसमें तो लॉटरी टिकटें हैं पुरानी। हमेशा लॉटरी की टिकटें खरीदते रहते हैं तो रोज। लाख 2 लाख से ऊपर 10-15 हजार में कोई इंटरेस्ट नहीं, नको। 2 लाख लगे होते तो ताजी के नाम से पाड़ोस में स्कूल बनाने की इच्छा है। रुक्मणी क्या कर रही है? फलियां छील रही है। अरे रुक्मणी, अरे थोड़ा चल फिर भी लिया करो भाई, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए
1 महीने का। ये मिसेस गार्डियन, इन्होंने ही मेरी परवरिश की। क्योंकि 15 दिन का था तब मार चली, पिताजी छोड़कर चले गए। आपको कुछ चाहिए क्या? गलती से किसी के पैसे आ गए? गलती से नहीं पिताजी, ईरा ने रखे होंगे। पर क्यों? जेब खर्च के लिए। नहीं, ये ठीक नहीं। मेरा जेब खर्च क्या ही होगा? रहने दीजिए पिताजी, आप यहाँ आइए, हम फोटो देखते हैं। अरे आइए आइए। ठीक है। ये रख। ये किस लिए? शाम को आते समय ना मंजूनाथ के यहाँ से 2 पुड़िया लेते हैं। तुम्हें दूर तो नहीं पड़ेगा, टैक्सी से जाओगे तो पास ही पड़ेगा। मंजूनाथ के यहाँ से 2 पुड़िया लेते आना। एक पुड़िया में 2 बटाटा बड़े रखता है वो, एक तुम्हारे लिए, एक हीरा के लिए, तुम्हारी माँ के लिए और 2 मेरे लिए। ये तो 5 हो गए। 5 हो गए? वो क्या है ना, मैं जब एक बड़ा खाता हूँ तो तुम्हारी माँ कुछ कुछ कहकर मुझे चिढ़ाने लगती है, फिर मुझे और भूख लगती है, फिर एक और बड़ा खाना पड़ता है। इसे आप ही रखिए, मैं अपने पैसों से ले आऊं। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैसों से ही लाना। और एक बात और, ये तेल में तले हुए बड़े रोज रोज नहीं खाने चाहिए, गंदी आदत है। ओके ओके। अच्छा वो कंपनी के सामने। समझ गया। आइए बैठिए, हम देखते हैं फोटो से। ये देखिए, ये मेरे जन्मदिन का पहला जन्मदिन। तुम्हारी माताजी का? उनका नहीं है। पिताजी? उनका भी नहीं है। अब जब कभी यहाँ आते हैं किसी से बात ही नहीं करते हैं, बस वहां बैठे रहते हैं। फिर शादी नहीं की? नहीं, पर हाँ, इस शादी के बाद एक बार बोले शादी करनी है। फिर क्या हुआ? फिर मैं हंसा। तो मुझे हंसना नहीं चाहिए। जब तक छोड़ कर गए तो वापस ही नहीं आए। स्कूल में किसी लड़की के प्रेम कोरे में होगा? मालूम नहीं, पर नहीं होगा। क्यों? हेलो। हाँ, मैं जाने वाला हूँ। रुकिए, मैं 1 मिनट पूछता हूँ। हीरा, हाँ तुम जाने वाली हो क्या? कहाँ? कॉन्फ्रेंस में। कैसे जा सकती हूँ? माँ पिताजी के लिए तो रुकना होगा ना। आप चले जाइए। चलो ठीक है। हाँ नहीं, वो नहीं है। हाँ, मैं आऊंगा। बस दिल्ली का रिजर्वेशन करवा दी। हाँ, थैंक्स। पिताजी, ये देख, ये मेरे पिताजी, मेरे दादी। आप इकलौते हैं? हाँ, और दादी भी मेरे इकलौते पिता। जेब से सोने की जल्दी झूल रही है। इस जेब में ना उनके पॉकेट वॉच रहता था, कहाँ से लाए थे मालूम नहीं। हाँ, पर सोने का केस था। प्रथम विश्व युद्ध में दादी जो है फौज में भर्ती हुई थी, तो कलेक्टर ने, अरे ब्रिटिश कलेक्टर ने उन्हें 5 एकड़ जमीन इनाम में दी। तब जाके हम हुए इनामदार। ये तो हमारा मूल नाम तो पाडोस था, पर वो जमीन गिरवी चली गई। क्यों गिरवी क्यों? हम कोनकणी लोगों का ऐसा ही था, बिना कुछ गिरवी रखे काम चलता ही नहीं। उस जमाने में उस जमीन को छुड़वाने के लिए मुझसे 2000 रुपए मांगे थे, मैं दे नहीं सका, मेरे पास थे ही नहीं। मैंने अपनी दुकान में जो 500 रुपए लगाए थे, रायगढ़ से उधार लेकर के, बस इसी बात पे दादी मुझसे नाराज हो गई और मेरा नाम लेना छोड़ दिया, और मैंने भी दादी का नाम लेना छोड़ दिया। अरे हम कोनकणी लोग एकदम तुरंत मिजाज। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? लोग कहते हैं घर पे कुर्की आई, दादी ने कुएं में कूद के आत्महत्या करी। मैं तुम्हें थोड़े पैसे और देता, तुम इस फोटो को फ्रेम करा लाना, मैं अपने कमरे में लगाऊंगा। दीजिए पिताजी, मैं करवा रहा हूं। वैसे बाबूराव नहीं आए अभी तक। बाबूराव हो जाता है क्या? उनका अपना कोई नहीं है, वो अकेले ही है। क्यों? वे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, कई साल उनके जेल में निकल गए। प्रसन्न रहता है पिताजी, अब जो लोग हंसते हैं वो सुखी ही रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। राघव, खाने के लिए आ रहे हैं? हाँ, पिताजी आप नहीं, मैं कह रही थी आप बाद में बैठेगा माँ के साथ। अभी 10 बज गए हैं ना, और कॉलेज जाना है, इसे जल्दी खा लेते। अच्छा, वो बाबूराव साथ होंगे भोजन में। पता नहीं बाबूराव को देर हो गई ना।
लो आ गए 100 साल उम्र की। अरे 100 साल उम्र है। बिना कान में चिल्लाया ना तो सुनाई नहीं देता है। कुछ कहा? अरे 100 साल उम्र है आपकी। अच्छा। आइए आइए। अभी ईरा कह रही थी कि बाबूराव नहीं आए। अच्छा। आप अभी तक नहीं गए? अरे मैं 11 बजे जाता हूँ। मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ पूछना चाहिए ना। अरे उन्हें खाने के लिए तो कहिए। ईरा कह रही है आज आप खाना यही खाइएगा। खाने के लिए ही आया हूँ। तब तक आप लोग अवसर कीजिए। गप्पे? हाँ गप्पे आगे। ठीक है। अच्छा आपको पाव रोटी चाहिए? लाइए। लाइए। वे क्रैकपॉट है। जैकपॉट? ओहो पिताजी आपको तो लॉटरी खरीद के जैकपॉट ही दिखता है। अरे क्रैकपॉट है। सुनेगा? कह रहे हैं कुछ नहीं सुनते। बैठिए आप। रुक्मिणी भाई। इधर जाती हूँ। अब तू अब तक आगे तो बैठने तो गुस्सा हो जाएगा। मुझसे कुछ कहा? अरे हम आपस में बोल रहे थे। बोलिए। कैसी है? जल्दी देख। मैं इधर जाती हूँ। तू बैठ। मैं सुनाता हूँ। आप इस जेल में थे। कई जेलों में था, परंतु मुख्य जेल अहमदनगर की थी। वहाँ पंडित नेहरू, शंकरराव देव, मैं। वहाँ क्या करते थे? कौन? मैं? नहीं नेहरू देव फुटबॉल खेलते थे। नहीं, बहुत दूर जाने पर मैं वापिस लेगा। अरे क्यों चिल्लाते हैं और खाते हैं? अगर मैं उससे नहीं बोला ना वो तुझसे बोलेगा। दाल और भात मैंने बताया है, और आलू का झोलदार साग है। विशा को बहुत पसंद है, और लौकी का साग। हाँ। लौकी का साग मुझे बहुत पसंद है। आपको सुनाई दिया क्या? ये? अरे मुझे लौकी का साग पसंद है, ये बता। पूरा मेरा है। आप यहाँ पिछले महीने आते तो अच्छा होता। क्यों? अरे पिछले महीने हमने बाबूराव का 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। अरे आपका जन्मदिन? हाँ, खूब मजा आया था। तुम्हारा जन्मदिन कब है? आपका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल मनाएंगे। कब है? अगले महीने अरे नहीं बताना। नहीं सुना बच्चे। तो वैसे तो मैं दिल्ली रहूंगा, पर हाँ एक दिन पहले आ जाऊंगा। तुम दिल्ली जाओगे? बस क्या बस? फिर मेरी शर्त नहीं आ गई। आने दे। मैं तुम्हें एक बता दूंगा। तुम उसमें जाकर मिलना, उसे सर्जरी से मिलना, और उसी पुस्तक भी लेके आना। उसने मेरी पुस्तक दी थी, उस पे लिखा था विथ लव। पुस्तक कहीं घूम गई, घर बदलते वक्त निशा ने घुमा दी। आपके मित्र है? राघव हमारे संबंध ओके खुशी बनी जाती थी, ये बहुत आगे थी। एक फ्रेंच लिया और सर्विस से गई। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। और हाँ माँ, 20 तारीख को धूमधाम। अच्छा हाँ, उन लोगों को बुलाएंगे। हाँ, पर पहले बताना होगा, अभी तो
रंगिया बचकनी से आएगा। बिल्कुल माँ। ठीक है, आप स्कूटर निकालिए, मैं आती हूँ। अच्छा माँ, पिताजी मैं आता हूँ। माँ, पिताजी, मैं भी आती हूँ। मैं भी आता हूँ। आप कहाँ चले? बालकनी में लोगों को पाव रोटी खिलाता है। क्यों? समय अच्छा बीतता है। लोगों का नहीं, मेरा। अच्छा रुको, मैं भी आऊँ। आओ आओ, कौवे बन के आओ। माँ, अरे विशा, देखिए तो विशा आया है। कैसा है रे? अच्छा हूँ माँ। ये लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं रे। हमसे भी ज्यादा। यहाँ बस एक ही कमी है, लोगों के बच्चा नहीं है ना। माँ, आपको यहाँ मछली तो नहीं मिलती होगी? अब मछली किसे चाहिए रे? हमें इच्छा है क्या? जीने के लिए खाना अलग बात है, और मरने से पहले खाना अलग। साई खाने की ओर जाती हुई गाय भी तो कुछ ना कुछ खाती है ना। और पिताजी, वो तो एक ही बात बार बार कहकर राघव को परेशान करते होंगे। ये एक ही बात बार बार राघव से कहते हैं, पर राघव परेशान नहीं होता। अरे ये लोग अगले महीने मेरा जन्मदिन मनाने वाले हैं। 20 तारीख को ना? तुझे याद है? तुम सबको भी आना है। ये तुम सबको बुलाने वाले हैं, तो खासकर रंगिया को बुलाना। मुझे अब मेरा कोई भरोसा नहीं। देखिए ना, कैसे जानबूझकर वहां पर खड़े हैं। अरे तू इन्हें छोड़, मैंने तेरी पसंदीदा अल्फा चोला साग बनाया है, खाना खाकर जाना। नहीं माँ, मुझे चलना होगा, नीचे टैक्सी खड़ी है। अरे साग के साथ एक रोटी तो खाता जा। नहीं माँ, मैं बस एक घड़ी देने के लिए आया था। ठीक हो गई। इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है। अरे पिछले साल इन्होंने इसे खोला, 2 दिन तक कमरे में से न जाने क्या क्या निकल रहा था। सुनो, मैं शरबत लाती हूँ। और सुन, कहे उल्टा मत बोलना, मुझसे चिढ़ते हैं, शरबत से डरते हैं। मैं भी आई हूँ। पिताजी, पिताजी, अब ये घड़ी ठीक होने वाली नहीं है। कौन कहता है? मैंने इसे खोलकर देखा है। तुझे इसमें क्या मालूम? उसे पावस्कर को दिखा, उसे मैंने कारीगर बनाया। पिताजी, पावस्कर भी यही कह रहा था। क्या कह रहा था? ये घड़ी ठीक नहीं हो सकती है। उस पावस्कर को क्या मतलब है? देख विशा, तू मुझे दुश्मन मत समझ, मुझे सब मालूम है। तुम सबका गुस्सा मुझ पर है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें और नहीं मारा। कुछ शराब लगता है मैंने उसे दुकान नहीं दी। पता नहीं किया, ये तुम लोगों ने याद रखा। एक दिन मुझे डसने के लिए क्या किया तुम लोग नहीं देख पाते? तो जितना चाहिए था मैं उतना नहीं दे सका, पर पेट काट के मैंने तुम्हें उतना दिया। उस जमाने में तुमको दे रहा था, इसलिए दादी को नहीं दे पाया। कचरी का बैरी हो गया। आज कहाँ है विशा? कहाँ है पिताजी? इस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। लीला गलत नहीं कहती। क्या कहती हो? यही कि तुम्हारे माँ बाप मेरे कौन? तुम्हारे माँ बाप राघव के कौन? तुम्हारे माँ बाप लीलावती के कौन? बोलो। या बेकार में मत चिल्लाइए। शरद कहता है बच्चों के लिए कुछ किया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? दुकान की इन्वेस्टमेंट तुमको चाहिए, पेट काट के पढ़ा ये इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए, और हम 3 मील हो जाने के बाद तुम लोग ये कहो कि हमारी और इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखो। हरामखोर कृतज्ञ हो तुम लोग, कृतज्ञ हो तुम लोग। विशा, विशा, विशा। टाटा लग गया। अरे पढ़ाई में मन लगाना, बाप जैसा मत बन जाना। बाकी को तो इस दादी की कोई चिंता नहीं। हाँ, आप बेवजह इतना सोचती हैं। आइए बैठिए। जैसे ईरा जी, आज पॉम्पलेट बड़ी स्वाद बनी थी। काश आपके लिए तो सीखी है माँ। एक नहीं है, आपका एक फोटो खींच लेता हूं। हीरा,
शादी कर डाली। शर्दिनी का पता मिलता ही नहीं था। वो WA करोल था, वहाँ ताला था। फिर वो मिली या नहीं? वो पिछले महीने ही चल बसी। ओहो, अब और उससे चिरा भाई मथुरा रोड रहता है। मैं उसके यहाँ गया था। उसने मेरे शर्दिनी पुस्तक की एक कॉपी भी दी। किस्मती से उसके हस्ताक्षर भी उस पर थे। पिताजी को क्या बताएं? देखिए, वो गुजर गई है, ये तो उन्हें नहीं बताते हैं ना, हम उन्हें क्यों तकलीफ दें? मैं भी यही सोच रहा था। ये पुस्तक मिलते ही मैंने ही उस पर लिख डाला, विद लव टू वीवी इनामदार। अब इतने वर्ष हो गए हैं, पिताजी को उसके अक्षर याद नहीं रहेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। खींच ली। बाबूराव नहीं जितनेगा। राघव, शर्दिनी मिली क्या? मिली ना पिताजी, और उसने आपके लिए पुस्तक भी भेजी है। देखे देखे। मैं विमान में पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। बहुत ही सुंदर कविता है। एक मिनट पिताजी, यही है ना? हाँ, करेक्ट। ये तो वही पुस्तक है। With love to वीवी इनामदार। उसके हस्ताक्षर तो आज भी नहीं बदले। क्या कहा शर्दिनी ने? पिताजी मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं जरा आता हूँ। आपकी शर्दिनी मिली राघव को। मिली। बड़ बुढ़े। With love to इनामदार। वाह, सुंदर थी। अभी तक है मेरे। बाबूराव, मेरी फोटो लीजिए इसके साथ। हाँ, इधर आइए। अरे संभाल कर। कॉफी नहीं मांगेंगे? दो कॉपी तो कराना, एक मैं रखूंगा और एक हाँ, 2 कॉपी दे दूंगा, एक आपके लिए, दूसरी शर्दिनी के लिए। पिताजी, अब हम लोग सोने चलते हैं। जिप जिप जियो। 1 मिनट प्लीज। अब आपका क्या रह गया आपका एक आखिरी फोटो खींचिए। मैं उसको छेड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इन्हें सुनाई देता है? आपको सुनाई दिया? मुझे पूरा सुनाई देता है गंजे। बाबूराव, हाँ राघव, मुझे पूरा सुनाई देता है। फिर आपने हमें क्यों फंसाया? फंसाया नहीं, बनाया। बस यूं ही मजाक। जो कुछ आप मेरे पीठ पीछे बोलते थे, मेरे सामने बोल गए। आपको सब कुछ सुनाई दे? सब कुछ। मूर्ख, क्रैकपॉट, खाने के लिए आया। रुक्मणी की ओर एकटक देखता है। आता हूँ, देर हो रही है, तो मैं चलूं रुक्मणी भाई। कहाँ जाऊंगा? सुनाई नहीं देगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको कल बताता हूँ। अभी हम लोगों को नींद आ रही है। हाँ, चलते हैं। चलो कोई। थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। हमारा जन्मदिन है ना? आनंद के क्षणों में मेरा विमान बहुत बहुत ऊपर उड़ रहा है। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का क्षण है। प्रेजेंट स्लाइड देखिए। कल देखेंगे।
हीरा और राघव के साथ। मुझे तुम्हारी एक बात पसंद नहीं है। कौन सी? बाबूराव से फोटो खिंचाने वाली? वो नहीं, अपने हाथों की चूड़ियां निकाल कर एक लीला को, एक मीना को दे दी। अरे अब वो मेरे किस काम की? केवल बोझ है। ये गले की माला, ये मंगलसूत्र, ये हीरा को दूंगी। वैसे आज मीना बड़ा घूर के देख रही थी कि मैं ये माला उसे देती हूँ या नहीं। अरे उसको तो कुछ भी नहीं देना। कुछ भी हो, वो हमारे अपने हैं। उनके रिश्ते भला उनमें से टूटते हैं क्या? वैसे छोटा आज बड़ा आग्रह कर रहा था। कौन? अरे वही आपका मिनट काटा, बोल रहा था माँ घर चलो। उसको तो मालूम है कि माँ आने वाली नहीं। अरे पर इतना बोला वही काफी है। मेरे पास भी आया और मीठा मीठा बोल रहा था। मैंने तो साफ साफ कह दिया क्या भाई इतना मीठा मीठा मत बोल, नहीं तो मुंह में चींटियां घुस जाएंगी। अरे आप ऐसी बातें करते हैं ना, इसीलिए आपको कोई नहीं बुलाता। कोई ना बुलाए, आपको बुलाने वाला मिल गया ना। देखो ना रिश्ते का है ना दूध का है, कितना मजे से उसने हमें यहाँ रखा है। यहाँ तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी पर बोझ हैं या फिर हम जबरदस्ती रह रहे हैं। राघव तो मेरी लॉटरी की टिकटें भी लेकर के आया। अरे एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई। वो दिल्ली में आपकी महिला मिली या नहीं? क्या नाम है मुई का? शर्दिनी। देखो चलो मत उसके नाम से। अरे चले मेरी जूती। पर कहा क्या उसने? मैंने राघव से पूछा है, राघव थोड़ा भर गया, वो मुझे कल बताने वाला है। कहाँ हो गई? वो रंगिया पर मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, ले आएंगे। आज सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। इस समय कभी जाइए। सुनिए, अगर मैं डर गई कि या चिल्लाई तो किसी को उठाइएगा मत। मेरी छाती धड़धड़ा रही है। विशा आया क्या? विशा? वाली करता पर ये तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी। मुझे कहने की नींद आ रही है। मैं डॉक्टर को अरे रुकिए, हिम्मत चाहिए, मेरे पास बैठे। आनंदपूर्ण दिन उगा है, प्यारा विश्वनाथ हुआ, कुल का दीप इसमें बसे, भगवान सुखी रखना इसे। इतना प्यारा लिखा है। शरद का नाम आपने सजनी पर रखा। ये तो दिमाग का है नहीं कभी। अब मेरी कृष्णा की मूर्ति ले आएंगे। इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो गई है। जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको मुरली की आवाज सुनाई दी? बचा रहा है। पैर उलझाकर भाई तबीयत खराब हो रही है, मैं आराम करना चाहिए। चलो मेरे साथ। नहीं बचाइए। हाथ कैसे थामिए? तकलीफ हो रही है। मैं बहुत दूर नहीं रुकनी, तुम आराम करो, आराम करो। बहुत दूर जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा, आराम करो तुम, मैं बहुत दूर। आराम करो। रुकनी, 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 रुकनी। तो घड़ी ठीक हो रही है पिताजी? नहीं रे, तुम कहाँ चले? मैं प्रोफेसर सालुंखे के घर आने पर जा रहा हूँ।
जल्दी ही आ जाओ। हीरा भी? नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। क्यों? ये तो ही बुलाया है। वैसे ये ठीक हो गई क्या? आने दो उस विशा के बच्चे को यहाँ, कस के छापड़ दूंगा उसके। क्यों, क्या हुआ? सारे पुर्जे इसके बेच खाया हो। तुम राघव इसको वहीं रखो, नहीं तो उसका केस बेचकर भी वो 4-500 अंदर कर लेगा। पुरानी घड़ियों की बहुत मांग होती है बाजार में। अब खाने के लिए नहीं जाएंगे? नहीं, थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद कान कुछ ज्यादा ही होने लगी, नर्वसनेस भी आ गई है। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, आप ख्याल रखिएगा। अरे विशा, आओ ना। राघव, तुम बेशक जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर फिर चला जाऊंगा। और खाना खाकर जाना, पिताजी भी अब खाने के लिए उठेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा आप आए हैं, वही सोच रही थी बाहर कौन बात कर रहा है। अच्छा हीरा, मैं आता हूँ। ठीक है, अब आप आए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। नहीं नहीं, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि हीरा का भाई आने वाला है खाने पर। लेकिन मैंने तो पिताजी की मनपसंद दाल बनाई है। पिताजी, पिताजी, मणि, मैं हीरावती पिताजी। हीरा, तुमने खाना खाया? आपके साथ खाऊंगी, चलिए। हाँ, खाने के लिए आपके पसंद की दाल बनाई है। मैंने तो अभी खाया ना, कब? अभी तो खाया था। इसी तरह ये सारी बातें भूल जाते हैं और कहीं से कोई 50 साल पहले की बात याद आती है। आप 5 मिनट रुकेंगे, मैं सामने से जाके पाव ले आती हूँ। पिताजी को रात में भूख लगी तो दूध के साथ दे दूँगी। जी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पिताजी, पिताजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया पिताजी? खाना तो खाया था मैंने, अभी तो खाया था। ये लोग बार बार मुझे खाने के लिए पूछते हैं, मेरा तो पेट ही भर गया। पिताजी, पिताजी, कौन? मैं विशा। अरे विशा, जब तू कब आया? अभी थोड़ी देर पहले। तो मुझे मालूम कैसे नहीं हुआ? आप सो गए थे। चल मत बोल, उनका कैसे? हमारी माँ के जाने के बाद मुझे नींद नहीं आती। वो पॉकेट वॉच लाया दादी की? तू नहीं लाया? और वो पालो से घटी घड़ी सारी पोर्शन तू बेच रहा? नहीं पिताजी, अब पॉकेट वॉच भी तूने बेच डाली होगी रे। अरे वो कोई और सी घड़ी नहीं थी। दादी ने जैकेट के साथ कुएं में कूद के जान दी। 8 घंटे बाद उनकी बॉडी ऊपर निकाली गई। और वो घड़ी टिक करके चल रही थी। वो घड़ी तुझे बेचने के लिए नहीं दी थी। उनके स्पर्श का तुझे आभास हो, उनकी तुम्हें याद आए। अरे दादी का नाम तुझे दिया। आदमी जीता है, आदमी मरता है, और उसकी यादें इन्हीं चीजों में बसती। लोग हमारी माँ का पैर टूटा तो तुम उसको चैरिटी होम में डाल देते हो। पिताजी, वो तो शरद की कल्पना थी ना। परंतु तूने भी ना नहीं कही। जहाँ जीवित और मृत के अस्थि पिंजर रखे होते हैं, वहाँ ऐसे गोदाम में तूने हमें रखा। तेरी माँ रात भर रोती रही, वो चल नहीं सकती थी। तो कहीं से कोई लड़का आता है और उसे बैसाखी दे जाता है। कहाँ था, कौन? और तुम लोग, हमारा कोई उपयोग नहीं रहा तो हमें घर से बाहर निकाल देते हो। शांताराम की गिरगांव की चाल के कमरे बेचकर तू फ्लैट अपने नाम कर लेता है ताकि हमें आसानी से घर से बाहर निकाल सके। मछली खाने की इच्छा हुई तो तुम्हें पिताजी, मैं लेकर आऊंगा ना। नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, अच्छा मर गई। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, पर मैं तुम्हारा पिता नहीं हो सका।
ऐसे मत कहिए, आप निकल यहाँ से। आप सुनिए तो, आप निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, सुनिए तो, निकल यहाँ से। पिताजी, मैं आपके लिए मंजूनाथ के बड़े लेकर आया हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। पिताजी, पिताजी, आप इस तरह मुझसे नाराज मत होइए। मेरे मन में आपके लिए प्रेम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु किसका क्या अपराध है ये मालूम नहीं होता। अरे वो राघव करता है, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? कौन है? अरे विशा, तू कब आया? तू रो क्यों रहा है रे? विशा, मैंने तुझे गुस्से में गलती से कुछ कह दिया हो तो तू दिल से बता। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी तुम बच्चों को पसंद है या नहीं, पर जो कुछ भी हमने तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारे भले के लिए किया। अरे इसी श्रद्धा में हमने सब कुछ किया। अब इस उम्र में मुझे तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं। तुम्हारे रंगों से हमारे मन रंगे होते हैं रे। तुझे याद नहीं, तेरी माँ जब चैरिटी होम में थी ना, तो उसने खाना नहीं खाया था, पर अपने थाली की वो तरी हुई मछली उसने लपेट के कागज में रखी थी। शायद को पसंद है ना, इसलिए अब इस पड़ाव में मुझे कुछ नहीं लगता। बस हमारे लिए तुम्हें, हमारे बहुओं को, हमारे पोते पोतियों को हमारी याद में कभी कभी गला भरा है और कभी हमारी याद आ जाए। बस यही तुम लोगों का हमारे लिए बनाया हुआ स्मारक। पिताजी, आप एक बड़ा तो खाइए। ये तो मंजुनाथ के यहाँ के है ना? मंजुनाथ के यहाँ अभी भी वैसे ही भीड़ होती है? बिल्कुल वैसी। निशा, ये बड़े क्यों रख दिया आपने? ये राघव और ईला खाएंगे, ये तुम्हारी माँ के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। मैं इसको कल गोवा में खिलाऊंगा, तुझे अपनी माँ के ट्रंक के ऊपर रखा, और तो वहां से आते समय ना एक कागजों का पुलिंदा है, वो भी लेकर के आया। जी। ये क्या है? विनोबा की गिटाई। इसके अंदर? पिताजी, ये तो मेरी पहली कक्षा का प्रगति पुस्तक है, आपने अब तक संभाल कर रखा हुआ है। अंदर क्या लिखा है पढ़? विश्वनाथ पढ़ाई में होशियार है, वो स्वभाव से स्नेही है, मीठा बोलता है, पिता पर उसका अधिक प्रेम है। कक्षा में दूसरे लड़कों से झगड़ा होने पर वो पिताजी को बताऊंगा, ऐसा कहकर सबको डराता है। 30-40 वर्षों पुरानी यादें बस यूं ही याद आ जाती है। अब लगता है विषय पुराने दिन लौट आए, इसी तरह घड़ी के कांटे उल्टे घूम जाए। तुझे याद है तुम दोनों भाइयों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं दुकान पर आया करता था। हमारी माँ 1 बजे मिठाई के 2 डब्बे लेकर स्कूल में आया करती थी। तुम्हारे वस्तु को मैं अपने कांधे पे डालता था, पर ज्यादा बोझ ना पड़े ना, इसलिए
दूसरा वाला क्या है? ये तो शरद का है। शरद बुद्धिमान लड़का है, परंतु स्वभाव से अंतर्मुखी और कम बोलने वाला है। उसे संगीत में दिलचस्पी है। अच्छा, मैंने उसे हारमोनियम की तरह देख के वो भी बजाता है। पिताजी, उसने तो उसे कब का बेच दिया। तूने खाना खाया? नहीं, मैं जाकर खाऊंगा। नहीं, तू खाना यही खाएगा। हीरावती ने मसालेदार दाल बनाई है। ये लोग बहुत अच्छी है। ऐसा बेटा, ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। तुझे याद है तेरी माँ जब तीसरी बार गर्भवती हुई थी तो मुझे बिना बताए तुझे लेकर डॉक्टर कर्वे के पास चली गई थी भटवाड़ी में? हाँ, मैं 12 साल का था। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हुई। वो बाबूराव 2 दिन साए नहीं थे ना, इसलिए उनसे मिलने चली थी। बाबूराव को क्या हुआ? कुछ नहीं, घुटनों में दर्द है, कल आ जाएंगे। और कह रहे थे कल हमें फिर सुनाई नहीं देगा। पिताजी, मैं अब चलता हूँ। मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। नहीं नहीं, उतनी ही बातें और हो गई। मैं अभी आती हूँ। पिताजी, मैं चलता हूँ। ईशा, मैं बहुत विचित्र स्थिति में हूँ। रोज रात को सोता हूँ तो लगता है जैसे सुबह आंख नहीं खुलेगी। सुबह आंख खोलता हूँ तो लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। पर धूप की बोतलों की आवाज सुन के लगता है कि मैं तो अभी यही हूँ। कभी तो मैं आंखें मूंद लूंगा ना, तो आंखें मूंद ही लूं, बस यही इच्छा है। तुम्हारे नाम के जाने के बाद भीतर से जीने की इच्छा ही नहीं बची। मैं कोई रामायण का राम नहीं हूं, पर फिर भी मेरा रामायण है ना, बस वही रामायण, मेरा लव और मेरा कुछ गायन, यही इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे चले गए? पिताजी, पिताजी, आप अंदर जाकर क्यों नहीं सोते? ठीक है, यहाँ कहीं पे कागजों की पुड़िया है, वो दे जरा। छोटी सी डिबिया भी होगी। ये वो राघव खाना मेरा बेटा लाया था मीशा। ठीक है। ये तिलक। पिताजी, ये सब आप नीला और मीना को दीजिए। तू ज्यादा समझदार मत बन, तेरी माँ ने मुझे सब समझा रखा है। और हम कुछ ले रहे हैं, ऐसी बातें होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मीरा, तुम्हारा पुनर्जन्म पे विश्वास है? है पिताजी। मुझे हमेशा लगता है जैसे मेरा पुनर्जन्म ना तुम्हारी कोख से है। चाहे तो ये माला तो अपने बेटे के गले में डाल देना। तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करने के लिए पुनर्जन्म। तुम्हें मालूम नहीं, पर तुम्हारी माँ जब तीसरी बार गर्भवती हुई थी ना, तो वो मुझे बिना बताए डॉक्टर कर्वे के पास चली गई थी और उसने गर्भपात करवा लिया था। पर जब से तुम्हारी माँ यहाँ आई थी ना, वो एक ही बात कहती थी यदि हमारा कोई तीसरा बेटा होता ना, तो वो यही राघव है।
नहीं आएगा। अभी आते होंगे। तकलीफ हो रही है क्या? नहीं नहीं, इस समय तो मुझे मौत भी आ जाए ना, मुझे कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारी माँ, वो बहुत डर गई थी, उसने एक हाथ मेरा कस के पकड़ लिया था, उसने हाथ में कृष्ण की मूर्ति, वो अंत तक साथ देगा ना मृत्यु के अजनबी देश में, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता, न डर न दुख, कुछ नहीं। विनोबा की गीता में लिखा है ना, जन्म निश्चित, मृत्यु निश्चित, मृत्यु पर जन्म निश्चित, जाने से कुछ टलता नहीं, शोक करना व्यर्थ है। एक गीता की पुस्तक है यहाँ गई, वो ढूंढ के दे जरा। ये कविता मुझे बहुत पसंद है, इसे पढ़। लगता है वो शुरू हो गया है। इतने दिनों बाद तुम मिले यूं अनायास, मेरी आंखों में झांका ऐसे जो अपनी पहचान न हो। दसों दिशाएं खूनी तिकड़ी, कितने मिले झूठे बोले, उन सब के बीच मुझे दिखती सिर्फ तुम्हारी आंखें, दिखती सिर्फ तुम्हारी आंखें। पिताजी सो रहे क्या? अभी अभी अरे उठाओ ना, उठाओ। लेकिन बताइए तो। अरे सरू के लॉटरी का रिजल्ट आए थे, पिताजी की लॉटरी का नंबर पास था, पिताजी को 5 लाख का इनाम मिला है। सच? सच। लेकिन अभी मत उठाइए, अभी अभी आप। अरे उठाओ, तुम उठाओ। पिताजी, अरे तुम चलो तो पार्टनर्स में दादी के नाम से स्कूल बनेगा, ये सुन के वो 10 साल और जिएंगे। अब पिताजी, अब पिताजी, अब पिताजी, अब पिताजी, 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 मृत्यु पर जन्म निश्चय, चाहने से कुछ टलता नहीं, शोक करना व्यर्थ। आज के नाटक के निर्देशक प्रकाश भाटिया से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। भाटिया सर, मंच पर आ जाइए। आवाज़ भी थोड़ा बढ़ा दें प्लीज।
मैं जयदेव सर फैजल अलका जी से आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। अजीत सर जयदेव सर को लेकर मंच पर आ जाएं। प्रिंसिपल सर से भी आग्रह है कि सर मंच पर आ जाइए प्लीज। रजनीकांत आप भी मंच पर आ जाइए। गायन समिति के सदस्यों से भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं आपको पहले अपने कलाकारों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। रुक्मणी की भूमिका में सृष्टि यादव, बीबी इनामदार की भूमिका में रविंदर पंत, विश्वनाथ की भूमिका में अंकित चौहान, लीला की भूमिका में नैन्सी सिन्हा, शरद की भूमिका में मोहम्मद इमरान, राघव की भूमिका में हर्ष प्रसाद, इरावती की भूमिका में शर्मिष्ठा, बाबूराव की भूमिका में अंशुल डोगरा, पार्श्वकर्म के रूप में आलेख जैन दलवी जी का था। परिकल्पना एवं निर्देशन प्रकाश भाटिया जी, संगीत संचालन अभिषेक कुमार, प्रकाश परिकल्पना राघव प्रकाश मिश्र, मंच सामग्री प्रबंधक जितेंद्र कुमार। जो मंच पर नहीं है कृपया मंच पर आ जाए। मेकअप का काम जतिन ने किया। नेपथ्य सहायक के रूप में आकाशदीप, फैज, कार्तिकेय, रोहित वर्मा। अब मैं चेयरमैन सर से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाएं। फैज, अरविंद मेहता सर प्लीज। प्रवीण सिर सर, आप सर से भी आग्रह है कि प्लीज मंच पे आ जाइए। अब मैं अजीत सर से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के नाटक के डायरेक्टर प्रकाश भाटिया जी सर को सम्मानित करें। कॉलेज के चेयरमैन श्री पवन जगी सर से आग्रह है कि आज के नाटक के निदेशक प्रकाश भाटिया जी को सम्मानित करें। इब्राहिम फैजल सर से आग्रह है कि बुके देकर हमारे डायरेक्टर साहब को सम्मानित करें। फैजल सर प्लीज आप मोमेंटो देकर सम्मानित कीजिए निर्देशक जी। मैं जयदेव सर से आग्रह करता हूं कि नाटक का इतना उम्दा मंचन हुआ है, भाटिया सर प्लीज 2 शब्द अगर आप कहेंगे तो अच्छा रहेगा। दरअसल मैं काफ़ी ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मुझे जब जयदेव जी ने फ़ोन करके कहा कि आप मेरे कॉलेज के लिए नाटक कीजिए, आपको एल्यूमनाई के साथ करना होगा, तो मैं भी अपने आप को इस कॉलेज का एल्यूमनाई मानता हूँ। मैं रामजस कॉलेज में जब इंग्लिश ऑनर्स पढ़ता था तो मेरे फाइनल ईयर के पेपर का सेंटर यहीं था और मैंने अपने चारों पेपर यहीं से किए, तो जाहिर है कि इस कॉलेज की बिल्डिंग ने ही मुझे ग्रेजुएट बनाया। तो मैं अपने आप को एक तरह से एल्यूमनाई सोचूंगा। बहुत सुखद अनुभव था। बिल्कुल नए कलाकार जिनको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पंत जी और 1-2 एक्टरों को छोड़ के, और इतनी मेहनत की है इन्होंने कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये पहली बार मेरे जीवन में होगा कि मैंने इस नाटक में किसी आर्टिस्ट पे गुस्सा नहीं किया। तो आप इनकी सिंसेरिटी समझ सकते हैं। नाटक कई थे, लेकिन जयदेव जी को जब मैंने 4-5 नाटक सुझाए तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको कीजिए। मैंने पढ़ा नहीं है, ये शायद बॉम्बे में होता है। मैंने कहा हाँ, ये ओम कठारे करते हैं इसको बॉम्बे में।
और दूसरा मेरे लिए ऑनर और फ़ख्र की बात है कि मेरे गुरु श्री इब्राहिम अलकाजी जी के सुपुत्र फैज़ल अलकाजी जी एक ऑनर्ड गेस्ट है मेरे लिए, और शायद उन्होंने मेरा पहला प्ले ही देखा एज ए डायरेक्टर। एज एन एक्टर तो इन्होंने 2-3 रॉयल अंडर द सन वगैरह देखे थे। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे कलाकारों का, प्रबंधन का और आप सब दर्शकों का कि आपको नाटक पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मौका लगा तो आगे भी नाटक करते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, आगे कितना कर पाएंगे वो ऊपर वाला ही जाने। धन्यवाद। रुक्मणी की भूमिका में सृष्टि यादव जो सीनियर अलुमनाई हैं कॉलेज की, और उन्होंने इस बीच 1.5 महीने से लगभग पूरा काम धंधा इधर उधर का छोड़कर इस नाटक पे दिया है। तो मैं सृष्टि जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये 3 जनवरी को ही आई थी और हमारी रिहर्सल 3 जनवरी से ही शुरू हुई एक तरह से। तो आप इमेजिन कीजिए कि 25 दिन में ये नाटक तैयार किया गया। तो रंगायन परिवार और ARSG एलुमनाई एसोसिएशन सृष्टि जी को सम्मानित करना चाहता है। मैं अजीत सर से आग्रह करूंगा कि फैजल अलका जी के हाथों उन्हें सम्मानित करवाएं। चेयरमैन सर से आग्रह है कि सृष्टि को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। प्रिंसिपल सर कॉलेज के मुखिया हैं, उनसे आग्रह है कि मोमेंटो भेंट कर सृष्टि को। नाटक अलग तरह का था और फैजल सर ने कहा था कि मैंने भी ये नाटक शायद मंच पर नहीं देखा है, तो 2 शब्द अगर इस प्रस्तुति के बारे में कहेंगे सर तो। मैं जयवंत के और प्लेस से वाकिफ हूँ. I had never seen this Kal Chakra before, but in the style of Jayavant Dalvi, who used to write mainly in the 60s and 70s. No, Jayavant earlier. 1960s and 70s he used to write. No, Jayavant Dalvi's के play. हाँ, they're mainly in that period. So it's very nice to see. कुछ चीजें तो बहुत पुराने स्टाइल के हैं इस प्ले में, बट आई थिंक दे डिड इट सो वेल, क्योंकि दैट होल आइडिया कि स्टेज पर एक्चुअली फ़ोन है और पॉकेट से मोबाइल नहीं निकल रहा है तो किसी और ज़माने में ही हमें ले गए. एंड वंडरफुल परफॉर्मेंसेस. इफ एनीबॉडी वांट्स टू वर्क फर्दर प्लीज गेट इन टच विद मी, बट इट्स रियली एक्सीलेंटली डन. जयदेव सर, आपने भी ये बात कही थी कि ये नाटक मैंने पहले नहीं देखा है और आज देखना है कि किस तरह की प्रस्तुति होती है, तो उस प्रस्तुति पर कुछ टिप्पणी. मैं मंच पर और मंच से पीछे इन सभी कलाकारों का, छात्र बाद में है, पहले यहाँ तो मंच पर सब कलाकार हैं, इन सब का काम के लिए बहुत, मैं क्या कहूँ कि बांध के रख दिया है बच्चों ने. और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जब प्रकाश जी से मैंने बात की कि हमारे कॉलेज के लिए नाटक करना है, तो मानसिक रूप से बहुत तैयार नहीं थे, लेकिन तुरंत इन्होंने सहमति दी और बाद में बीमार भी हुए, हॉस्पिटल में भी रहे. उसके बावजूद इतनी बंधी हुई प्रस्तुति इन्होंने बच्चों से कराई है, ये बहुत बड़ी बात है. बच्चों को भी बधाई और प्रकाश जी को भी बधाई. ये सचमुच हमारे लिए, कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि हर साल हम एक कदम आगे ही बढ़ते हुए चल रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि ये रफ्तार और ये गति इसी तरह से चलती रहेगी और ये छात्र और भी आगे बड़े मंच पर भी चलने के लिए इसे बेशक पायदान की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है. धन्यवाद. हमारे बीच
सौरभ द्विवेदी जी मौजूद हैं और मैं मंच पे बुलाना उनको भूल गया। सौरभ जी प्लीज़ मंच पे आइए। रंगायन समिति के सदस्य अनिल कलोत्रा जी भी मंच पर आ जाएं। सौरभ जी प्लीज़ 1 मिनट के लिए आइए प्लीज़। मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करना चाहूँगा कि बुके भेंट कर सौरभ जी को सम्मानित करें। ललन टॉप आ गए मंच पे। सब भी बोल सके। जी बिल्कुल कर रहे हैं और बहुत कमाल कर रहे हैं। सौरभ जी अगर 2 शब्द बोलना चाहे तो। हम लोगों ने एक छुटपन में श्लोक पढ़ा था जिसमें एक हिस्सा आता है, हंस मध्य वको यथा, मतलब हंस के बीच में बगुलों का कोई काम नहीं है। यहाँ बहुत कमाल के कलाकार हैं और उनमें से जो एक कलाकार है मेरी दोस्त हैं सृष्टि, उनकी वजह से मैं यहाँ पर आया। और मेरा सौभाग्य है कि जिन इब्राहिम अलका जी को, जिनके लिए अगेन संस्कृत में एक शब्द है व्यक्ति रूपी संस्था, उनके पुत्र को मुझे सुनने का मौका मिला। और जयदेव तनेजा जी को हम सब लोग JNU के दिनों से पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ARSD कॉलेज। और मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा कि आपके कॉलेज से पढ़े हुए 2 लोग हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा हैं और बहुत कमाल काम कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा कि मैं DU में पढ़ूँ, तो एक ज़रूरी और सात्विक किस्म की ईर्ष्या के साथ मैं आप सब लोगों को खूब बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। अब मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करना चाहूँगा कि आज के नाटक और संदर्भ में कुछ शब्द कहें और लगभग सर का वक्तव्य कार्यक्रम का आज का समापन भी होगा। सर का अद्भुत प्रदर्शन, आप सबको बधाई। मैं इस बार सर आप भी रिहर्सल नहीं देख पाए और मुझे भी समय कम ही मिला। एक दिन भाटिया साहब ने कहा कि कम से कम कुछ सीन तो देखिए। कल मैंने देखा था तो मुझे अंदाज़ा लग गया था कि क्या होने वाला है और बिल्कुल उससे भी बहुत अच्छा आप लोगों ने आज अभिनय किया। रविंदर, सृष्टि, आप सबको, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और एलुमनाई के नाटकों के पीछे रविंदर की बहुत भूमिका रहती है, क्योंकि ये बांधे रखता है सबको और सबको जोड़ करके इकट्ठा करता है, तो इसलिए आपको विशेष धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन तो मैं अपने पुराने विद्यार्थियों का करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से पूरे 1 महीने का समय निकाला इस वर्कशॉप के लिए और इस नाटक का आज प्रदर्शन हुआ। और जैसा कि जयदेव जी ने कहा था कि परंपरा और आधुनिकता ऐसे ही एक कदम आगे बढ़ना, तो इस साल 1 कदम आगे हमने बढ़ा दिया और हर साल एक नई चुनौती, एक नए तेवर और कलेवर का नाटक एक चुनौती के रूप में हम लेते हैं। मुझे लग रहा था जब मैंने बीच में रिहर्सल देखा था तो पता नहीं ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, लेकिन वाकई आप लोगों ने कमाल का प्रदर्शन किया, अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अलका जी का, फैजल अलका जी का, जिन्होंने हम सब के लिए समय निकाला, आए हमारे बीच, पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, अपनी स्मृतियाँ साझी की और साथ में आपके प्रदर्शन को सराहा। तो निश्चित रूप से जब कोई उस क्षेत्र में जिसमें आप काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति, गुणी व्यक्ति जब आपके काम को सराहता है तो उससे जो आपको प्रेरणा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो निश्चित रूप से एक जीवन का यादगार पल होता है। तो इसके लिए आपको शुक्रिया। मैं मेहता सर का, अरविंद मेहता जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय दिया और हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं भाटिया साहब को क्या शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने जिस तरह से बच्चों के साथ काम किया है। नहीं, शुक्रिया इसलिए कि आप जिस तरह से बीमार हुए तो मुझे लगा कि पता नहीं अब नाटक आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन आप स्वस्थ होकर के आए और जिस अवस्था में आप हैं और जितना समय आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। और बच्चों को जो सीखने का अवसर मिला, जो कि हम लोग रोज़ सीखते हैं,
कोई कितना बड़ा भी कलाकार हो जाए, हर रोज़ सीखना ही होता है। सीखना बंद तो बढ़ना बंद। इसलिए इनको आपने सीखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। चेयरमैन सर और प्रवीण सर का भी आभार, इनका सहयोग समर्थन मिलता रहता है। जयदेव जी का मैं कोई आभार नहीं प्रकट करूंगा, उन पे अधिकार है और उनको बिल्कुल रंगायन के साथ एक अभिभावक और संरक्षक के रूप में खड़े रहना है। रंगायन की टीम के संयोजक अजीत जी और उनके साथ हमारे अनिल, दीपांकर और अरविंद, गीता, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, रविंदर पंत, ये सब लोग जिस तरह से पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। अभी की ओरिजिनल टोन थी, केवल मैम ने आवाज़ थोड़ी अपनी चेंज की थी। इनकी ओरिजिनल आवाज़ क्या है जरा सुनाओ। 2 शब्द बोले। अच्छा सृष्टि, आप कुछ सृष्टि, आप अपने ये जो आपने नाटक किया उसका अनुभव चंद शब्दों में साझा कीजिए। ओरिजिनल आवाज़ भी आ जाएगी और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक मेरा कॉलेज, माय अल्मा मेटर ARSD कॉलेज एंड एवरीवन हियर, बिकॉज मैं आपको सच बताऊं तो मैं 10 साल बाद स्टेज पे चढ़ी हूँ और इन 10 सालों में मैंने कोई नाटक कुछ नहीं किया, तो भीतर से मेरे भी बहुत गुदगुदी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और मैं 33 साल की हूँ और मैंने एक 70 साल का औरत का मुझे रूप दर्शाना था। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स एंड द एंटायर रंगायन टीम एंड माई कॉलेज। थैंक यू। धन्यवाद मित्रों।